सुनाओगे थोड़े पुराने? बताओ बाबूजी का पूरा नाम, जन्म स्थान कौन सा? कोल्लूमठ। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, कहाँ की राजकुमारी थी, और घोड़ी का नाम किसकी घोड़ी थी, सहयोगियों के नाम, कौन सी जाति के थे, मेला कब लगता है, और किसकी रक्षा के लिए, कितने फेरों के बाद किसके खिलाफ लड़े, कौन से गांव में लड़े, किसके अवतार है, और कौन से पशु की रक्षा करते हैं, कौन सा समाज मानता है, कौन से रोग में रक्षा करते हैं, गुजरात में किसकी रक्षा की, 7 फौजियों की रक्षा की थी, और उनकी फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ, कौन सी जाति के भोपे, पवाड़े क्या होते हैं, और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ। अच्छा, बाबू प्रकाश, बाबूजीरा छंद, बाबूजीरा रूपक, बाबूजीरा दुआ और बाबूजीरा सोरठा। रामदेव जी का पूरा नाम, पिताजी का नाम, जन्म स्थान जम्मू कश्मीर, पिताजी का नाम और मम्मी का नाम, पिताजी कहाँ के सामंत थे, पत्नी का नाम, वो कहाँ की राजकुमारी थी, गुरुजी का नाम, उनका मंदिर कहाँ है, घोड़ा, झंडा, जागरण, मेघवाल भक्त, पुस्तक, 24 बाणियां, कौन सा पंथ, कौन सा डांस, किसके अवतार, पीरों के, समाधि कब ली, एकादशी, और डालीबाई ने कब ली, मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, पोखरण इलाके में किसका दमन किया, रामदेवरा में कौन सी बावड़ी है, और उनके मंदिर कहाँ कहाँ बने बताओ। देखिए, रामदेवरा, पोखरण, मसूरिया पहाड़ी, हल्दीना और छोटा रामदेव। छोटा रामदेवरा कहाँ पे, हल्दीना कहाँ पे, गोगा जी का पूरा नाम, जन्म स्थान ददरेवा, पिताजी का नाम जयवर सिंह, मम्मी का नाम बासल देव। कौन से देवता के रूप में पूछते हैं, इनके जो मंदिर है किसके नीचे बनाए जाते हैं, और किसके खिलाफ लड़ाई की थी, इसलिए गजनवी ने क्या कहा, किसके खिलाफ लड़ते हुए मारे गए, किसकी रक्षा के लिए, इनकी धुरमेड़ी कहां पर बनी हुई है, कहां पे, ददरेव, कहां पे, गोगामेड़ी, शीर्ष मेड़ी, और गोगा जी की ओल्डी, मकबरा शैली में कौन सा मंदिर है, और क्या लिखा है इसमें, विष्णु कवि मेह की बुक, गोगाजीरा रसावला। हड़बू जी का पूरा नाम, किसके मौसेरे भाई थे, कौन से गांव में जन्म हुआ, पिताजी की मृत्यु के बाद कहां आ गए, हड़बू जी क्या थे, भविष्य वक्ता, और किसको आशीर्वाद दिया, क्या जीतने का, क्या भेंट की, जोधा ने कौन सा गांव दिया, वहां किसकी सेवा करते, मंदिर किसने बनवाया, मंदिर में किसकी पूजा होती है, इनका वाहन कौन सा है, मेहा जी का पूरा नाम, मंदिर कहां पे, मेला कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी। घोड़े का नाम क्या है, इनके जो भोपे होते हैं उनकी। तेजाजी महाराज का जन्म स्थान, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, पत्नी का नाम, और उनका ससुराल कहां पे था, पनेर के अंदर। इनकी घोड़ी का नाम, इनके भोपों को क्या कहते हैं, इनका जन्म कौन से परिवार में हुआ, और किसान जो खेतों में हल जोते समय किसके गीत गाता है, किस देवता के रूप में पूजा जाता है, सर्प रक्षक, कौन सा देवता, सर्प। कौन सी बीमारी में रक्षा की, किसकी गायों की रक्षा की, कौन से गांव में किसके काटने से मृत्यु हुई। अच्छा, इनके मंदिर कहां कहां बने हुए, पर्वतसर, खरनाल, चंद्रिया, भावता, सुरसरा, पनेर और बासीदुगर। बासीदुगरी कहां है, पर्वतसर वाला मंदिर किसने बनवाया, लीलन के नाम पे क्या चलती है, और तेजाजी के नाम पे क्या जारी हो गया, बंशीधर शर्मा की किताब बताओ, तेजाजीरा ब्यावला। लज्जाराम मेहता की किताब बताओ, झुंझार तेजा। देवनारायण जी महाराज का जन्म कहां हुआ, पिताजी का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, और इनका मेला कब लगता है, किसके अवतार माने जाते हैं, किसके, विष्णु। किसके देवता, किसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं, मंदिर में क्या नहीं होती, तो किसकी पूजा करते हैं, ईंटों की पूजा की जाती है। गुर्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र के साथ, देवनारायण जी की। इनकी फड़ सबसे लोकप्रिय फड़, इनकी फड़ पे डाक टिकट, इन पे खुद पे भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इनके मंदिर कहां कहां बने हुए, आसीन, देवमाली, देवधाम और देवडूंगरी। देवडूंगरी वाला मंदिर किसने बनवाया, देव बाबा का मंदिर कहां पे, नंगला जहाज। इनका मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को। क्या थे ये, तो इनको राजी करने के लिए साधक वालों को भोजन। मारवाड़ के राठौड़ राजा कौन थे, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने हरि कीर्तन का आयोजन किस साल करवाया, उनका मंदिर कहां पे बना हुआ है। तिलवाड़ा का मेला कब से कब तक लगता है, कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल। किस प्रकार का मेला होता है, इनके गुरुजी का नाम क्या था, इनकी रानी का नाम क्या था, और रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था इन्होंने। मलिनाथ जी के बाद कौन से बड़े, तल्लीनाथ। तल्लीनाथ जी का वास्तव में नाम, मारवाड़ के कौन से राजा के, राव चुंडा के भाई हुआ करते थे। अपने पिता की हत्या का और बाद नाथ संप्रदाय ज्वाइन करके नाम क्या रख लिया, तल्लीनाथ। गुरुजी का नाम जलंधर नाथ। मंदिर कहां पे बना हुआ है, किसका देवता मानते हैं, किसका, बाबूजी के भतीजे कौन थे, जरड़ा जी। कौन थे, इन्होंने अपने पिता व चाचा की किसको मार के बदला लिया,
राजस्थान में किस रूप में जानते हैं? रूपनाथ जी के मंदिर कहां कहां बने हुए? शंभुतड़ा और कोडा, सॉरी कोलूमंड और शंभुतड़ा। और हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? बालकनाथ के रूप में जानते हैं। किस गोगा जी के बेटे का नाम क्या था? और वो भी किस रूप में पूजे जाते हैं? हरिराम जी महाराज का मंदिर कहां पे? जोरडा में मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। मंदिर में किसकी पूजा होती है? सांप की, बांबी की। और इनको भी किस रूप में पूछते हैं? बरसात के देवता कौन है? और इनका मंदिर तो गांव के बाहर इनके तोरण के। और इनको राजी करने के लिए घोड़ों के देवता कौन है? आलम जी कौन से राठौड़ थे? जैत मालोत राठौड़। और इनका मंदिर कहां पे बना हुआ है? दोहरीमना। दोहरीमना कहां पे है? एक कौन से मंदिर में दूल्हा दुल्हन और 3 भाइयों की मूर्तियां हैं? झुंझार जी। किसके? झुंझार जी। झुंझार जी का जन्म कहां हुआ? उनका मंदिर कहां बना हुआ है? शालोदरा। मेला कब लगता है उनका? जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बीगा जी महाराज का मंदिर कहां पे? किसकी रक्षा के लिए शहीद हुए? गायों। किसकी रक्षा के लिए? अच्छा। वीर फत्ता जी का मंदिर कहां पे? सांतू। सांतू कहां पर है? जालोर के अंदर है। ये भी किसकी रक्षा के लिए? और इनका मेला कब लगता है? हकलाने वाले बच्चों का इलाज कहां होता है? खेतला जी। खेतला जी का मंदिर कहां है? सोनाना में। मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकम। लोक देवता जो बाद में डाकू बन गए थे? दुंग जी। और कौन सी छावनी लूट ली थी? इनके अन्य सहयोगी कौन कौन थे? लॉर्ड जी जाट, करुणा जी मीणा, बालो जी नई और शंकु जी लोहार। बाद बीकानेर के कौन से राजा ने जवाहर जी को पकड़ा? किसने? बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर का राजा। और जोधपुर का? उसने किसको पकड़ लिया था? अच्छा। करणी माता का जन्म स्थान कौन से परिवार में जन्म हुआ? अच्छा। और इनका मंदिर कहां पे बना? देशनोक के अंदर। और देशनोक वाले मंदिर क्या कहते हैं? चूहों को क्या बोलते हैं? कौन से काबे के दर्शन? जहां करणी माता खुद रहती उस जगह का नाम? करणी माता पूजा किसकी करती? और देशनोक में किसका मंदिर है? तेमड़े राय का। कितने साल के होके मरे? तो इसलिए क्या कहा जाता है उनको? उनका प्रतीक क्या माना जाता है? चील को लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? जीण माता का मंदिर कहां पे? इस मंदिर का निर्माण चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के सामंत। तो ये चौहानों की कैसी देवी है? और किसकी देवी कहते हैं? मधुमक्खियों की। किसकी देवी? मधु। इनका लोकगीत सबसे, इसके छत्र किसने चढ़ाया? घी कौन बेचता है? मंदिर के पास इनके भाई का मंदिर भी है। हर्षवाला मंदिर किसने बनवाया? किसने बनवाया? गुवक ने। सकराय माता का मंदिर कहां पे? उदयपुर वाटी। और ये किसकी कुलदेवी है? हंडेल वालों की। किसकी है? और चौहानों की इष्ट देवी। इनके मंदिर और कहां कहां पे? सांबर और सहानपुर। चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? वो। और किसकी कुलदेवी है? बिस्सा ब्राह्मणों की। मंदिर कहां कहां पे? नाडोल, पाली और मोदरा। और पूजा करते समय महिलाएं घूंघट और हाथों में मेहंदी। आगे लिखो। लिखो तन्नोट माता। अरे बात नहीं, माता जी दोस्त दे देंगे, फेल हो जाओगे सारे फ्री में बात की तो। लिखो तन्नोट माता। जैसलमेर में जगह का नाम है तन्नोट। जगह का नाम क्या है? तन्नोट में माता जी का मंदिर, इसलिए नाम क्या हो गया? तन्नोट। लिख लो मंदिर तन्नोट जैसलमेर। मंदिर तन्नोट जैसलमेर। मंदिर कहां पे इनका? तन्नोट। कि जो महत्व है जम्मू कश्मीर की वैष्णो माता जी का है, वही थार के मरुस्थल में किसका महत्व है? तन्नोट में। तो होगी थार की वैष्णो देवी। क्या कहलाने लगी? लिख लो, इन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज वैष्णो देवी ऑफ थार। थार मतलब थार मरुस्थल, थार गाड़ी नहीं। कोई देगा अच्छा उसमें घूमती है क्या? वाहन कौन सा है? कि थार मॉडर्न माता जी है। तो थार की वैष्णो देवी कौन सी माता जी है? और यदि आपने बॉर्डर मूवी देखी है, देखिए बॉर्डर मूवी नहीं देखी तो दोस्त लगेगा आपको वो भी। मैंने एक दिन कहा भी था कि बॉर्डर मूवी सबको देखनी है, 2-3 बार रिवीजन करना है, बताया था। उसमें सुनील शेट्टी कहता है पाकिस्तान वालों की तरफ से बम बरसते हैं, तब सुनील शेट्टी कहता है सनी देओल को कि साहिब जी ये देवी का मंदिर है, इसको कुछ नहीं होगा। किसका मंदिर है? और इसको कुछ नहीं होगा। वो जो बम बरस रहे थे वो तन्नोट माता के मंदिर पे। कौन सी माता जी के मंदिर पे? कि पाकिस्तान ने उस युद्ध के अंदर तन्नोट वाले मंदिर पे खूब बम फेंके थे, खूब सारे बम फेंके थे, लेकिन चमत्कार को नमस्कार है, उनमें से एक भी बम फटा नहीं। आज भी यदि आप तन्नोट माता जी के मंदिर में जाते हो तो बम वैसे वैसे रखे हुए। आप हाथ मत लगाना, तुम सारे पापी हो, फट जाएगा कोई बम कभी, है ना। एकदम शुद्ध आत्मा का आदमी हाथ लगाए तो नहीं फटते। तुम पापी तो हो, तुम मन ही मन जानते हो कितने पाप कर रखे हैं तुमने, तो अपने हाथ उनके लगा के नहीं दे। अपने कहना नहीं भाई माता जी की चीजों के मैं हाथ नहीं लगाता, शुद्धता बनी रहनी चाहिए, मैं दूर ही खड़ा रहूंगा ऐसे। तो बीएसएफ का जवान सुनील शेट्टी उसमें किसका जवान है? तो आपने इस बॉर्डर पे बीएसएफ लगी हुई, बीएसएफ का मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर पे जो लगी हुई है कौन सी है? बीएसएफ। तो आज भी वैष्णो तन्नोट की जो माता जी है इनकी पूजा कौन करते हैं? बीएसएफ वाले करते हैं। लिख लो, बीएसएफ के सैनिक इनकी पूजा करते हैं। सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ वर्शिप, सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ वर्शिपर, बीएसएफ के सैनिक इनकी। बंद करो इसको,
तो यार वैसे ही लिखना नहीं जाएगा, बस सीधी सी बात। बीएसएफ के सैनिक इनकी पूजा करते हैं, वरना ध्यान दो जगह रहता है आपका, सोल्जर्स ऑफ बीएसएफ वर्शिपर। देखो अपने कई जगह कोई मंदिरों में, पीर बाबाओं की दरगाहों पे जाते हैं तो ये धागे बांध बांध के आते है ना। आप मन्नत मांग के आते हो कि भगवान मेरे को प्री में पास करवा देना, आपके धागा बांध के जा रहा हूं, मेरी नौकरी लगवा देना, ये धागा बांध के जा रहा हूं, वो मेरी तरफ देख ले। इस उम्र में तो ये धागे भी बांधे जा सकते हैं, और यही बांधे हैं। इन माता जी के धागे नहीं बनते, रुमाल बनते हैं। क्या बांधे जाते हैं? बांधेंगे, धागे से राजी नहीं हो भाई, कोई ढंका बांध के जाओ यार, रुमाल रुमाल लिखो। इन्हें रुमाल की देवी कहा जाता है, इन्हें रुमाल की देवी कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज रुमाल की देवी। कोई डेटी ऑफ हैंकी वगैरह मत लिख लेना रे, रुमाल की देवी लिखना। इन्हें रुमाल की देवी कहा जाता है, इज कॉल्ड एज रुमाल की देवी। क्या कहा जाता है इनको? रुमाल की देवी। कौन सी माता जी है? कन्नौट माता। अगला लिखो, स्वांगिया माता। कौन सी माता जी? स्वांगिया माता। जैसलमेर में एक जगह पड़ती है भादरिया, वहां पे मंदिर बना, लिख लो जैसलमेर भादरिया, जैसलमेर मंदिर भादरिया जैसलमेर। मंदिर कहां पे? भादरिया। जैसलमेर में भाटी राजवंश हुआ करता। कौन सा राजवंश था? ये भाटी राजवंश की कुल देवी है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी। क्लैन डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। स्वांग है ना, स्वांग का मतलब होता है भाला। स्वांग का मतलब क्या होता है? जैसलमेर का जो राज चिन्ह, एक स्वांगिया माता का जो प्रतीक माना जाता है, वो एक चिड़िया होती है, इसको बोलते हैं सुगन चिड़ी। क्या बोलते हैं? होली बर्ड, एक शुभ पक्षी माना जाता है। यदि वो पक्षी देख ले तो उसके दर्शन क्या है? शुभ। सुगन का मतलब होता है शुभ। सुगन का मतलब क्या है? कि भाई सुगन अच्छे हो गए, है ना, कि सुगन अच्छे हो गए, जिसका मतलब ये काम कैसा हो जाएगा अपना? सही हो जाएगा, शुभ काम हो जाएगा। तो अब तो अपने कम कर दिए, पहले तो डोकरे इन चीजों का बड़ा ध्यान रखते थे। यदि घर से आप बाहर निकल रहे हो किसी शुभ काम के लिए, और उस समय यदि सामने से कोई महिला मटका भरा हुआ लेके आ रही है, इसका मतलब काम संभव है। और यदि खाली मटका लेके कोई आ रही है, जा रही है, रुक जाते थे, नहीं जाते, आज नहीं जाएंगे, आज कुछ ना कुछ दिक्कत है। गांव में जो सफाई कर्मचारी है, यदि वो रास्ते में आपको मिलता है, दर्शन बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। यदि रास्ते में सफाई कर्मचारी मिला, अपने को सफाई होती हुई मिली है, इसका मतलब काम कैसा होगा? शुभ हो। रास्ते में मिल जाए तो इसलिए कहते थे कि भाई कोई घर से जाए, उसके जस्ट बाद में घर में झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, वरना काम साफ है, वरना काम आपका साफ है, वो काम आपका बाद में क्या होगा? नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते। जैसे एक वो चिड़िया है जिसका नाम ही क्या पड़ गया बाद में? सुगन चिड़ी पड़ गया। तो जैसलमेर, ये स्वांगिया माता जो इनका प्रतीक, कौन सी चिड़िया माना जाता है? सुगन। तो जैसलमेर का जो राज चिन्ह था, राज चिन्ह तो समझते हो, जैसे भारत का राज चिन्ह अपने सत्यमेव जयते वाला अशोक स्तंभ बना हुआ है, वैसे जैसलमेर का जो राज चिन्ह था, उस राज चिन्ह में सुगन चिड़ी बैठी हुई, एक चिड़िया बैठी हुई, और चिड़िया के हाथ में भाला है। चिड़िया के हाथ में क्या है? और भाला ऊपर से मुड़ा हुआ है, फोल्डेड, मुड़ा हुआ ऊपर से। कहते हैं कि भाई माता जी गुस्सा आया और माता जी ने गुस्से में उस भाले को मोड़ दिया था। वो सुगन चिड़ी किसका प्रतीक है? स्वांगिया माता। किसका प्रतीक है? स्वांग। हाथ में क्या ले रखा है? भाला। भाले को बोलते क्या है? स्वांग। इसलिए माता जी का नाम ही क्या पड़ गया? स्वांग। क्या नाम पड़ गया? समझ में आएगी दोनों बात? लिखो, प्रतीक सुगन चिड़ी, सिंबल बराबर सुगन चिड़ी को सुगन चिड़ी लिखना इंग्लिश में। अंग्रेजों के नए तो सुगन होते थे, नए चिड़ी होती थी। प्रतीक सुगन चिड़ी। लिखो, स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है भाला। लिटरल मीनिंग ऑफ स्वांग इज जेवेलियन। जेवेलियन बोलते हैं ना भाले को, जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक। स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है भाला। स्वांग का शाब्दिक अर्थ होता है, डैश लगा लिख लो, भाला। लिटरल मीनिंग ऑफ स्वांग इज जेवेलियन। ये जो भादरिया है ना, यहां भादरिया में जहां ये मंदिर बना हुआ है, यहां पर एक लाइब्रेरी है। क्या है? अंडरग्राउंड लाइब्रेरी। कैसी लाइब्रेरी है? फिर अपने तारीफें करने में तो अपने पीछे क्यों रहे? हम कहते दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लाइब्रेरी थी कहीं पर है, तो कहां पर है भाई? धूड़ खावनी, धोबा भर भर खावनी, दोहरे माथे बैठ रखावनी, है ना। यदि किसी को धूल ही खानी हो तो बाद में धोबे भर भर के खाई जाए, थोड़ी थोड़ी क्यों जाए, टीले पे बैठ के खाई जाए, कम पड़ जाए क्या पता। तो ये अपने वालों को भगवान जाने क्या है ऐसा कि दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी है? मानसरोवर। तुम दुनिया में कहां गए यार? दुनिया का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? जोधपुर। कौन सा है?
दुनिया का सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है? जवाहर सर्किल। अपने घूम लिए, अपने हे मतलब भाई साहब छोटा मोटा तो दुनिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जयमा। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद। मतलब दुनिया से नीचे आ ही नहीं रहे हैं आप, है ना? ये छोटी मोटी बात तो करते ही नहीं। आपने इतना याद रखना कि बादरिया में लाइब्रेरी है, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी है। तो पूछे राजस्थान में कौन से स्थान पर एक बड़ा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ था? कहां पर है? नीचे लिख लो, अलग से एक लाइन लिखे बॉक्स में कर लो। भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। देयर इज एन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी इन भादरिया। भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। देयर इज एन अंडरग्राउंड लाइब्रेरी इन भादरिया। अगले माता जी लिख लो, आवड़ माता। आवड़ माता। मंदिर लिखो जैसलमेर। आवड़ माता मंदिर जैसलमेर लिख लो। जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी, टोटलरी डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी, टोटलरी डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की इष्ट देवी, टोटलरी डेटी ऑफ भाटी डायनेस्टी ऑफ जैसलमेर। कौन सी माता जी? आवड़ माता। अगले लिखो इसके बाद में, लिखो आई माता। कौन सी माता जी है? आई। आई का मतलब माता ही होता है। मराठी भाषा में आई का मतलब क्या होता है? तो अपने तो किसी को यूं सौगन खिलाते, अपने कहते कहां मम्मी की सौगन, है ना? महाराष्ट्र वाली इन फिल्में देखो, उनमें आई शपथ, है ना? रानी मुखर्जी की मर्दानी, ये सिंगम सब में आई शपथ। आई से मतलब मां की सौगन, है ना? आई का मतलब क्या होता है? माता। अपने आई माता मतलब माता इंटू माता, मतलब माता की स्क्वायर। तो अपने इनका मंदिर बना हुआ है जोधपुर में, जगह बिलाड़ा। कौन सी जगह? देख लो, मंदिर बिलाड़ा जोधपुर। ये सिद्धू मूसेवाला की फोटो कौन बनवा के लाया है? तुम बना के लाए? तुम फैन हो सिद्धू मूसेवाला? गीत सुनाओ देखे, आते तुम्हें सिद्धू मूसेवाला गीत? है अच्छा ऐसे? अरे मेरे पे बना दिया, मेरी मजाक उड़ा दी इसने। अच्छा अच्छा बनाया यूं, चलो फोटो जोरदार। ये बनाई आपने खुद बनाई? तो प्रिंट निकाल के लाए क्या? क्यों हंस क्यों रहे हो आप? हाँ, मैं कैमरा में देखे हाई करूं? हाय हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन वालों को दिखाऊं हेलो फ्रेंड्स फोटो देखो? हाँ, शाम तक ये यूट्यूब पे आ जाएगा। हाँ यार, यूट्यूब वाले ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। हाँ, कल पता नहीं है कोई नया चैनल बनाया, किसने बनाया ये नहीं पता, उसने केवल 6 वीडियो लगा रखे हैं। तो मैं तो अभी इतने बन गए तो वो देखने का टाइम भी मिलता नहीं। बस कल कल मेरे को 2 दिन से बधाइयां आनी शुरू हुई, नए घर की बधाई हो, नए घर की बधाई हो। कहां नया घर? अपना अपने इस किराए वाले में बैठे हुए हैं, अपना कोई प्लान भी नहीं है ऐसा। नया घर कहां है? तो मुझे लगा यूं ही कोई मजाक कर रहा होगा यार किसी ने, और कोई जानकार मैसेज करे तो अननोन नंबर से बार आ जाए, तो स्टूडेंट को क्या पता किसी ने कह दिया, स्टूडेंट को यूं कोई रूमर सुन जाएगी, सर ने घर ले लिया तो वो बधाई दे दे। ये तो यार जानकार हो रहा है मेरे। तो इन्होंने तो ये तो यार मैं ही बताऊंगा इनको, घर लूंगा तो मैं ही बता दूंगा इनको। तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्लास में था, मैसेज आया, मैंने ये मैसेज छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। इतने में तो किसी ने पूरा वीडियो ही भेजा, और वीडियो में था ये देखिए स्प्रिंग बोर्ड वाले राजवीर सर का नया घर। मगर अपने भी देखते हैं राजवीर सर ने कहा लिया है घर। चैनल को अजीब से नाम का चैनल था, कुछ अपना नाम वाम भी नहीं, 6 वीडियो डाल रखे, 5 वीडियो कोई गेम टाइप के थे, 1 वीडियो ये, और उसमें बाकायदा एक बंदा पूरा घर दिखा रहा है। ये देखिए ये है बेडरूम, ये देखिए ये है किचन, ये देखिए ये ड्राइंग रूम, ये देखिए गेस्ट रूम, सारे दिखा रहा है वो ढंग से पूरा। और बाद में उस पर लिखा राजवीर सर का घर। मगर यार भगवान जाने कौन है कौन। 2-3 की बधाई आई, मैंने बाद में कहा नहीं है अपना इसका और कोई लेना देना नहीं, ये भगवान जाने किसने डाल दिया। फिर कई लोगों को लगता है मिठाई नहीं खिलानी, है ना, कंजूस आदमी है, चुपचाप ले लिया, हमें बताता भी नहीं है। तो मगर तबाह है जिंदगी इसके बाद। तो हाँ, तो यूट्यूब पे आ जाएगा तब तो दिक्कत ही है बाद में। फिर अभी आएगा सिद्धू मूसेवाला के सर भी हैं फैन, कर दिया उन्होंने हाय। ठीक, हाँ क्या चीज? एक क्या बनता है? एक ट्रिब्यूट सिद्धू मूसेवाला पे। यार मैंने इतने कोई गाने नहीं सुने सिद्धू मूसेवाला। अरे नहीं,
सिद्धू मूसेवाला गीत नहीं आता, सच में नहीं आता। हाँ, कौन सा नहीं आता? लिटरली मैं सुनो सुनो, मैंने पहले तो नाम भी नहीं सुना था इतना को ज्यादा। साल डेढ़ साल पहले मेरा एक फ्रेंड है जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, तो वो कई बार यूं, अब तो क्या मैं इतना बिजी भी रहता हूँ तो बात कम होती है फ्रेंड से, उसके कई बार फोन आते तो मुझसे आधे पौने घंटे तक बताइए कर लेता हूँ। तो उसके फोन आए तो और बता क्या चल रहा है, वो गंगानगर का है, और बता क्या चल रहा है ये वो। तो यूं गानों वाणों की, फिर हमारे में क्या बातें बॉलीवुड की बातें होती है, गानों की होती है, क्रिकेट की, पॉलिटिक्स की, इधर उधर की बातें करते हैं। पूरा बफारा जो होता है मन का वो निकालता हूँ वह, और क्या करूं मैं ऐसी बातें जाके, तो उससे करता हूँ बात। तो उसने कहा तूने आजकल सिद्धू मूसेवाला सुना? तो नहीं यार, कौन नया कोई सिंगर आ गया? उसने कहा यार जोरदार, तो सुना, ट्रैक्टर पे अपने बहुत अच्छे अच्छे गाने बनाए। तब मैंने बीच में जरूर को 2-3 गाने सुने थे, पर वो याद वगैरह हुए नहीं, याद होते। हाँ? 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 अच्छा, आपको किसी का भी सुना दो मान लेंगे, मतलब कुल मिला के आपको 5 मिनट का टाइम पास चाहिए। आप चाहते हो कि मैं 5 मिनट पढ़ा ना पाऊं, उसमें आप राजी हो? लिख लो चुपचाप। सुनाओ गाना इनको। अरे कभी, अरे मौका होता है यार कोई चीज का। अब याद ही नहीं आ रहा, एक भी याद नहीं आ रहा। फिर मैं घिसा पिटा वो हॉस्टल टाइप के सुना दूंगा। फिर बाद में कोई लगा क्यों है राजवीर सर को हॉस्टल ही प्रिय है? ये फालतू में यार बेइज्जती हो जाती है। कभी है ना ऑनलाइन बंद होगा उस दिन सुनाऊंगा, अकेले 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 आपको नहीं नहीं, अभी तो बंद नहीं कर सकते ना ऐसे। एक दिन मैं आऊंगा, आते इसको बंद करूंगा, फिर सुना देंगे, फिर कहेंगे टेक्निकल एरर है ना। अपने अपने सुने, एक बार तो लिखो आप। कौन सी माता जी है? अरे माता का मंदिर कहाँ है? या बिलाड़ा के आसपास में एक जाति रहती है सिरवी। कौन सी जाति है? ये सिरवी समाज की कुल देवी। लिखो, सिरवी समाज की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ सिरवी कम्युनिटी। सिरवी समाज की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ सिरवी कम्युनिटी। थोड़ा बहुत आपको याद है तो आप याद करना। हम पढ़ते हैं कि महालदेव ने सिरवियों से बिलाड़ा छीन लिया था, पढ़ते हैं ना आपने? सिरवी समाज की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ सिरवी कम्युनिटी। रामदेव जी की शिष्या थे भाई, रामदेव जी महाराज हुए। रामदेव जी की शिष्या कौन थे? आई माता, लिख लो। यह रामदेव जी की अनुयायी थी, शी वॉज डिसाइपल ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी की अनुयायी थी, शी वॉज डिसाइपल ऑफ रामदेव जी। यह रामदेव जी की अनुयायी थी, शी वॉज डिसाइपल ऑफ रामदेव जी। अच्छा, रामदेव जी महाराज ने क्या प्रयास किए? समाज में छुआछूत कम करने के प्रयास किए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के प्रयास। सेम काम इन्होंने किया भाई। वो नोट्स पढ़ेंगे तो इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास किया था। इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास किया था। शी ट्राइड टू मिटिगेट social discrimination and increase Hindu-Muslim unity. She tried to mitigate social discrimination and increase Hindu-Muslim unity. इन्होंने सामाजिक भेदभाव कम करने तथा हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास किया था। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास किया था। ट्राइड टू मिटिगेट सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इंक्रीज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का प्रयास। इसका पता भी चलता है कि इनका जो मुख्य मंदिर है उसको तो बोलते हैं बडेर। क्या बोलते हैं? बाकी जो इनके छोटे छोटे मंदिर अलग जहां बने हुए हैं उनको बोलते हैं दरगाह। क्या बोलते हैं? दरगाह। तो शब्द ही बताता ना हिंदू मुस्लिम एकता टाइप का। लिखो, इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है। इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है। हर मेन टेम्पल इज कॉल्ड एज बडेर। इनके मुख्य मंदिर को बडेर कहा जाता है। हर मेन टेम्पल इज कॉल्ड एज बडेर। बडेर मतलब ऐसे मुख्य घर होता है ना, अपने गांव के अंदर तो पुश्तैनी घर होता है, उसको बोलते हैं बडेर, है ना। पुश्तैनी घर, बाद में एक अंकल उसमें रहेंगे, अपने बाहर घर बना लेते हैं मान लो, तो बाद में कहते हैं भाई वो हमारे बडेर का घर है, मतलब पुराना घर है हमारा, है ना। बडेर इसी से शब्द बना बाद में बडारण, अपने पढ़ते रूपा बडारण का मामला। मुख्य जो भी हो, लिख लो, मुख्य मंदिर को क्या कहते हैं? तथा अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। एंड अदर टेम्पल्स आर कॉल्ड एज दरगाह। तथा अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। एंड अदर टेम्पल्स आर कॉल्ड एज दरगाह। तथा अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। एंड अदर टेम्पल्स आर कॉल्ड एज दरगाह। अन्य मंदिरों को क्या कहते हैं? दरगाह कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि इनके मंदिर में जो दीपक है, उस दीपक की जो ज्योति है उससे कैसे टपकती रहती है? क्या टपकती रहती है? लिखो, इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है। हिंदी लिख लो, का लाइन आ रहा है, कहां कैसे टपकाओगे? हिंदी लिख लो एक लाइन। वैसे मेंस में है नहीं सिलेबस में, प्री में लिखा हुआ है आपने। इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? इनके मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है? सुनो, इसका मतलब समझते हैं। देखो, कोई है जो इस मंदिर में गया हुआ हो, बिलाड़ा वाले इस मंदिर के अंदर, तो टपकती है? बताओ, देखिए खड़े हो आप, कैसे कैसे टपकती है बताओ दे। हाँ,
केसर इकट्ठा तो रहता है? तो फिर तो इकट्ठा करके बेच दे कश्मीर से। तो भी यार इतने साल का मंदिर हो गया, तो फिर अभी तक बोरी भर तो इकट्ठा हो गया होगा। केसर होती है, बैठ देख मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं होता। मैं बताऊं देख क्या होता है। हमेशा कहते हैं कि भाई मैं मान लो यहां दीपक करूं, यहां दीपक करूं तो ऊपर काला काला हो जाएगा, कहीं भी दीपक करोगे काला काला हो जाएगा। माता जी के मंदिर में इतने हजारों सालों से ज्योति जल रही है वहां, तो कोई 500-700 साल पुराना मंदिर है, तब से ज्योति जल रही है, वो काला नहीं हो रहा ऊपर। तो इसका मतलब है कि वो जो आग निकल रही है वो केसर है। तो आग है, उसको हमने क्या कर दिया, जैसे केसर पवित्र है वैसे पवित्र है, तो उसे कालिख नहीं निकलती। आग से क्या निकलती है? कालिख। उससे क्या कालिख नहीं निकल रही, उससे क्या निकल रहा है? केसर निकल। और वो ऊपर वो जो रंग बन रहा है वो वहां पे केसर जैसा सा रंग बन जाता है, काला रंग वहां पे नहीं बनता। तो हम कहते हैं पवित्र ज्योति, इसलिए हम कहने लगे कि दीपक की ज्योति से क्या निकलती है। वैसे कोई लिटरली यूं नहीं कि भाई केसर आ रही है, पुजारी जी बोरी भर के लगे हुए हैं उधर, पुजारी जिनका बेच के होऊंगा कश्मीर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। आई माता का मंदिर कहां पे है? बिलाड़ा। और किस समाज की कुल देवी है? अगले माता जी लिखो अपने, सचियाई माता। सचियाई माता, सचियाई माता। मुख्य मंदिर लिख लो, ओसियां जोधपुर। मंदिर कहां पे? ओसियां जोधपुर। ओस वालों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? ओसवाल रहते थे तो उन्होंने अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाया। ओस वालों के नाम पर जगह का नाम क्या पड़ गया? ओस। ओस वालों की कुलदेवी, कैलेंडेटी ऑफ ओसवाल्स। ओसवाल होते हैं बाणिये, ओसवाल साबुन देखी होगी आपने, है ना? बट्टा आता है गांव में, उसी से तो कपड़े धोते हैं, उसी से नहाते हैं, तो सिल्की सिल्की बाल उसी से रहते हैं। ये भी एक जोरदारी चीज। गांव में नहाने वाली साबुन तभी निकालते थे जब घर में मेहमान आते, और अलग ही बोलते हैं सोरम वाली साबुन है, सोरम सुगंध। इनमें क्या आती है? सुगंध। और तब यूं करते जीव होता है कि भाई ये मेहमान नहालेगा, मेहमान नहाने के बाद इससे अपने भी नहाएंगे। पर घर वाले नहाने नहीं देते, घर वाले मेहमान के नहाने के बाद हाथों हाथ पैक करके वापस रखते। अगली बार को दूसरा मेहमान आएगा उस दिन वापस निकालेंगे, तब तक इस साबुन को वापस बाहर। तब तक यदि तुम्हें नहाना है तो ओस वाला बट्टा तैयार। चलो अगले माता जी लिखो, तो लटियाल माता। लटियाल माता। आप वाली पीढ़ी ने चीजें कम देखी होगी, देखिए सारे गरीब बूढ़े हो रहे। अब चेंज हो गया भाई, पैराटाइम शिफ्ट है एकदम। 2005 के बाद में, मोबाइल आने के बाद, मोबाइल का प्रयोग बढ़ने के बाद में चीजें थोड़ी कम हो गई। उससे पहले तक ये चीजें खूब हुआ करती थी। लटियाल माता मंदिर है फलोदी। फलोदी कहां पे पड़े? जोधपुर। मंदिर फलोदी जोधपुर। ब्राह्मणों में एक कास्ट होती है कल्ला, तो कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी, कैलेंडेटी ऑफ कल्ला ब्राह्मण्स। हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी, उनका नाम क्या है? बुलाकी दास कल्ला। क्या नाम है? बुलाकी दास कल्ला। तो बुलाकी दास जी की कुलदेवी कौन सी है? लटियाल माता। तो वो पूछ लेंगे पेपर में, शिक्षा मंत्री है, पर मैं हमारी वाली बताऊं तो लटियाल माता ना। एक नाम और इनका लिख लो, अन्य नाम, खेजड़बेरी राय भवानी। लंबा चौड़ा नाम है, खेजड़बेरी राय भवानी। नाम बोलो देखे, किसका एक और नाम है ये? लटियाल माता। क्या नाम बताओ देखे? खेजड़बेरी राय भवानी। खेजड़बेरी राय। आगे चलो, तो तीन बातें याद रखनी। लटियाल माता का मंदिर कहां पे? फलोदी। कुलदेवी किसकी है? कल्ला ब्राह्मण। एक और नाम क्या? खेजड़बेरी राय। देखो चामुंडा, चामुंडा माता, मदर चामुंडे, हैप्पी हैप्पी। जोधपुर साइड में नारे लगाते हैं, जोधपुर की देवी है तो नारे लगते हैं, मदर चामुंडे, हैप्पी हैप्पी। चामुंडा माता कौन सी माता जी है? किले के अंदर ही मंदिर बना, बताया था मैंने। जोधा ने 1460 में मेहरानगढ़ किले में चामुंडा माता का मंदिर बताया था, बस वही लिख लो, मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर। मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर। पर इससे भी ज्यादा याद रखने वाली एक दूसरी बात है। 2008 में नवरात्रे थे, पहला नवरात्रा था, भारी भरकम भीड़ थी, और भीड़ में आगे आगे जो बंदा खड़ा था, लाइन लगी हुई थी, आगे आगे जो बंदा खड़ा था वो गिर गया, धक्का मुक्की हो रही थी, गिर गया, तो वो यूं खाई की तरफ से नीचे गिर गया। इतने में वो अफवाह फैल गई, किसी ने कहा भूकंप आ गया, किसी ने कहा कुछ, लोग दौड़े, भगदड़ के अंदर 300 लोग। भारत मूर्खों का देश है बहुत ढंग से। एक भागने लगा तो दूसरा बाद में यही नहीं देख रहा है कि मैं क्यों भाग रहा हूं, आगे वाला भाग रहा है तो
मैं भी भाग। तो कोई तो पैरों में नीचे आके वैसे मर गए, कोई छोटे टाबर है, कोई वैसे थे तो कई खाइयों में गिर गए तो मर गए, कोई इधर रस्सी की तरफ गिर गए तो मर गए। 300 लोग शहीद हुए। उस घटना का नाम है मेहरानगढ़ दुखांतिका। क्या नाम है? कोई पूछेगा कि कौन से माता जी के दर्शन करते समय मेहरानगढ़ दुखांतिका घटित हुई थी, तो कौन सी? लिख लो, हेडिंग डालो मेहरानगढ़ दुखांतिका। इंग्लिश लिखना मेहरानगढ़ ट्रेजेडी। 30 सितंबर 2008 पहला नवरात्रा था। मेहरानगढ़ दुखांतिका, मेहरानगढ़ ट्रेजेडी। जिस घटना का अंत दुख में हो तो उस घटना को क्या कहा जाए? दुखांतिका। कब हुई थी? और इससे भी ज्यादा इस घटना के बाद में जांच करवाई सरकार ने। जांच के लिए जो कमीशन बनाया गया उस कमीशन का नाम है जसराज चोपड़ा। कौन सा कमीशन था? लिखो, इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। जसराज चोपड़ा कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ इट। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। जसराज चोपड़ा कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ इट। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था। जसराज चोपड़ा कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर इंक्वायरी ऑफ इट। कौन सा आयोग बनाया गया? जसराज चोपड़ा आयोग। तो 3 बातें याद रहेगी। चामुंडा माता का मंदिर कहां पे? मेहरानगढ़। किसने बनवाया? जोधा। यहां पे दुर्घटना कब घटित हुई? 30 सितंबर। इस दुर्घटना की जांच के लिए कमीशन कौन सा बना? जसराज चोपड़ा। अगला चलूं बोले, लिखो सुंदा माता। सुंदा माता कौन सी माता जी है? सुंदा माता। अच्छा, सुंदा माता भी है ना, चामुंडा माता ही है। ये मंदिर कौन सी माता जी का है? सुंदा पहाड़ी पे है। पहाड़ का नाम सुंदा है, इसलिए माता जी का नाम क्या हो गया? सुंदा। बाकी कौन सी माता जी का मंदिर है? चामुंडा। जालोर के अंदर भीनमाल है। भीनमाल के पास में जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? लिख लो अपने, मंदिर जसवंतपुरा, जालोर। दोनों लिखना, भीनमाल जालोर, तो आपको याद रहेगा कि भीनमाल के पास में है चामुंडा माता ही है, जसवंतपुरा। पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो आप जाओगे कैसे? एक तरीका तो सीढ़ी 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 चढ़ के जाओ। फिर कई एकदम कोमल कोमल लोग होते हैं जिनसे सीढ़ियां चढ़ा नहीं जाता, फिर उनको बाद में खींचो साहब, है ना, खींच के लेके जाते, टोकरी में बिठा के लेके जाते हैं उनको। रोपवे क्या बनाया हुआ है? तो राजस्थान सरकार ने क्या स्थापित कर रखा है? लिख लो, यहां पर रोपवे स्थापित किया जा चुका है। यहां पर रोपवे स्थापित किया जा चुका है। रोपवे हैज बीन एस्टैब्लिश्ड हियर। क्या हैज बीन बिल्ट हियर? बनाया गया, निर्माण करवाया गया, हैज बीन बिल्ट हियर। यहां पर रोपवे स्थापित किया जा चुका है। रस्सी का रास्ता, रस्सी के सारे खींच लो आपको ऊपर, तो रोपवे। अभ्यारण्य पास में बहुत बड़ा जंगल है, जंगल में भालू रहते हैं खूब सारे। कौन रहते हैं? तो यहाँ पे भालू अभ्यारण्य है। किसुंदा माता मंदिर के पास में कौन सा अभ्यारण्य बनाया हुआ था? कौन सा अभ्यारण्य? लिख लो, यहां पर भालू अभ्यारण्य भी स्थापित किया गया। बियर सेंचुरी, बियर सेंचुरी इज लोकेटेड हियर। यहां पर भालू अभ्यारण्य बना हुआ है, भालू अभ्यारण्य स्थित है। यहां पर भालू अभ्यारण्य बना हुआ है। बियर सेंचुरी इज लोकेटेड हियर। बॉक्स बंद कर देना इस बात को तो। पर उस भालू अभ्यारण्य का नाम सुंदा माता भालू अभ्यारण्य है। दधीमती माता, कौन सी माता जी बताओ देखे? दधीमती माता। नागौर में एक जगह पड़ती है गोठ मांगलोद, लिख लो, मंदिर गोठ मांगलोद नागौर। गोठ मांगलोद नागौर। कहां पे? नागौर के अंदर। दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी, लिख लो, दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी। क्लैन डेटी ऑफ दादीच ब्राह्मण्स। देखो नाम से पता चलता, दधीमती दादीच एक जैसे नाम है। दधीची ऋषि की जो संतान हो, दधीच ब्राह्मण है। ऋषि दधीची, जिनके लिए कहा जाता है कि देवताओं और दानवों में जब लड़ाई हुई तो का एक हथियार बनाना है वज्र, और वज्र बनाने के लिए हड्डियां चाहिए, तो कौन अपनी हड्डियां दे सकता है? तो ऋषि दधीची ने कहा कि मेरी हड्डियां ले लीजिए। किसने कहा? ऋषि दधीची ने, कि मेरी हड्डियां ले लीजिए। उन्होंने अपने शरीर का दान दिया, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया। उस वज्र का प्रयोग बाद में देवता करते हैं, दानवों को हराते हैं। तो एक व्यक्ति जिन्हें देवताओं की जीत के लिए, मानवता की रक्षा के लिए अपने शरीर का दान तक कर दिया था, उसको क्या कहा? उस ऋषि का नाम क्या है? दधीच। क्या नाम है?
आप याद रखा करो ऐसी बातें, जब कभी हिंदी में लेख वगैरह लिखो तो ऐसी चीजें काम आती है। फिर मान लो किसी बंदे के बारे में आपको लिखना है और उस बंदे ने अपना जीवन मान लो देश के लिए समर्पित कर दिया, आप लिख सकते हैं कि वह व्यक्ति ऋषि दधीची के समान है। किसके समान है? अब दधीची की बात पता हो तब तो अपने उसकी तुलना कर दे। मैं कहूंगी महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऋषि दधीची है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय आजादी के लिए समर्पित करके रख दिया था। जिस प्रकार दधीची ने मानवता की रक्षा के लिए, वैसे गांधी जी ने भारत की रक्षा। है बात समझ में? तो ऋषि दधीची कौन थे? जिन्होंने अपने हड्डियां दान दे के देवताओं को क्या बनवाया था? वज्र। वज्र बनवाया था। देवताओं ने उस वज्र से किसको हराया? दानवों को, राक्षसों को हराया। उन दधीची की संतान कौन है? दधीच, दधीच ब्राह्मण। और दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है? दधीमती माता, जिनका मंदिर कहां पे बना हुआ है? गोठ मांगलोत। गोठ मांगलोत कहां पड़ता है? चलो तो अगले लिखो, केवाय माता। केवाय माता, केवाय माता कौन सी माता जी है? केवाय माता। नागौर में एक गांव पड़ता है किणसरिया। कौन सा गांव है? लिख लो, किणसरिया, नागौर। मंदिर कहां पे बताओ देखे? किणसरिया, नागौर। दहिया राजपूतों की कुलदेवी, क्लैन डेटी ऑफ दहिया राजपूत। दहिया राजपूतों की कुलदेवी, क्लैन डेटी ऑफ दहिया राजपूत। दहिया राजपूतों की कुलदेवी। किसकी कुलदेवी? एक कोई यहां पे दहिया हुए थे जिनका नाम था चच। क्या नाम था? यहाँ के सामंत रहे थे कोई, उन चच नाम के दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? लिखो, चच नामक दहिया सामंत ने, या दहिया फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड चच। चच नामक दहिया सामंत ने, या दहिया फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड चच। पहले से नाम ठीक रखते थे, चच, कक, दद, बड़े ककुक। चच नामक दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेंपल। दहिया फ्यूडल लॉर्ड नेम्ड चच बिल्ट दिस टेंपल। चच नामक दहिया सामंत ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे लिखो, भंवाड़ माता। भंवाड़ माता कौन सी माता जी है? भंवाड़ माता। जिस प्रकार तन्नोट में माता जी का मंदिर है, नाम क्या हो गया? तन्नोट माता। वैसे भंवाड़ में माता जी का मंदिर है, इसलिए नाम क्या हो गया? भंवाड़ माता। इसका मतलब भंवाड़ माता का मंदिर कहां बना हुआ है? भंवाड़, नागौर में। जगह का नाम लिख लो, मंदिर भंवाड़ नागौर। मंदिर भंवाड़ नागौर। अपने ज्यादातर जो माता जी है वो नॉन वेजिटेरियन है, झटके करवाती है एकदम। कई माता जी ड्रिंक भी कर लेती है। तो इन माता जी के ढाई प्याले चढ़ाए जाते हैं। कितने प्याले चढ़ाए जाते हैं? देखो, इनके मंदिर में ढाई प्याले चढ़ाए जाते हैं। 2.5 प्यालाज आर ऑफर टू हर। इनके मंदिर में ढाई प्याले शराब चढ़ाई जाती है, पूरा लिखना। 2.5 प्यालाज लिकर आर ऑफर टू हर। क्या ऑफर की जाती है इनको? ढाई प्याले शराब। कौन कौन भक्त है इन माता जी के? हाथ खड़े करो देखे। अरे क्या बात है, भक्तों की कमी नहीं। आप में से कौन कौन ढाई प्याले चढ़ा के आया? हाँ, अरे नहीं, सच में मैं तो खुद कभी गया नहीं, पर मेरा सुना हुआ है कि बाकायदा पूरे ढाई एकदम, कि आप जब जाओ मंदिर के अंदर बोतल लेके जाओ अपनी, और पुजारी जी को कहो कि पुजारी जी भाई मैं प्रसाद चढ़ाना चाहता हूं, तो पुजारी जी वो प्याला छोटा सा बना हुआ है वो आपके सामने करेंगे। आप उसके अंदर अपने हाथ से डालिए, पुजारी जी मुंह के लगाएंगे, बाद में आपको उल्टा करके दिखाएंगे खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बात दूसरा भरो आप अपने हाथ से, वापस मुंह के लगाएंगे, वापस उल्टा करके दिखाएंगे खाली है। तीसरा भरो, इस बार वो तीसरा भरो, मुंह के लगाएंगे, इस बार आधा खाली होगा, पूरा खाली नहीं होगा। ये नहीं भाई कभी 3 ले लिए कभी 4 ले लिए, लिमिट है भाई साहब। कितने? ढाई तो, और वो भी ब्रांडेड। आप ढोला मारू 18 ले जाओ, ऐसे ही यूं ध्यान है भाई साहब। स्वेग पूरा एकदम, कि हर कोई यूं ले ले ऐसा नहीं होगा। अच्छी बोतल लेके जाओ, और वो भी श्रद्धा से, है ना। मान लो कोई बंदा यूं कहे कि मैं चेक करूंगा जाके कि पीती है कि नहीं पीती है, तो नहीं पिए तो भाग्य से, तेरे दारू की भूखी हूं कोई। देवता बासनारा भूखा है, उनको श्रद्धा चाहिए आपकी, कि श्रद्धा से कोई जाए तो उसके हाथ से पीती है, वरना उसके हाथ से नहीं। तो मैं 12th के बाद मेरा एक एनिमेशन का डिप्लोमा किया हुआ है। एनिमेशन होता है टॉम डिक हैरी, ये कार्टून बनाए हुए मेरे कई दिन बनाए, तो कहते हैं खराब भी हुआ था, मैं उधर जाके थोड़ा फेल हो गया था मैं उसमें, तो मैं उसके अंदर जाया करता। अब आते थे नहीं, फेल ही होने थे उसमें, क्या थे। तो वो उसमें हमारी जो क्लासें हुआ करती थी, शुरुआत में क्लासों में हमें चित्र बनाने सिखाते, कार्टून बनते कैसे।
तो हमारे एक सर आया करते, बंगाली सर थे, वो एक कोई कंपनी थी, एक हैदराबाद की कंपनी थी। राजस्थान सरकार 2007 की बात है, वसुंधरा जी की गवर्नमेंट का 1 साल बचा था, तो वसुंधरा जी की गवर्नमेंट ने कहा कि मैं राजस्थान के बच्चों में स्किल डेवलपमेंट करूंगी। क्या करूंगी? स्किल डेवलपमेंट करूंगी इनमें, और फिर इन बच्चों को स्वरोजगार दिया जाएगा। अपने स्तर पे था, स्किल सिखा दो, बाद में बच्चे अपने आप रोजगार प्राप्त कर लेंगे। तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली कि हम हमारे बच्चों को एनिमेशन सिखाएंगे। तब एनिमेशन का बूम भी था, थोड़ा लोग सिखा भी करते थे इस प्रकार की चीजें, कंप्यूटर वाली चीजें सीखने की थोड़ी ज्यादा ही चीजें हुआ करती। और हैदराबाद की कंपनी से टाई अप किया, डीक्यू एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी थी, उनसे टाई अप किया और कहा कि भाई आप हमारे बच्चों को एनिमेशन सिखा दो, आप हमारे बच्चों को रोजगार भी दे दो, अपनी कंपनी में प्लेसमेंट दे दो, और हम आपको बच्चों से फीस लेके दे देंगे। ठीक है, तो बच्चे कैसे लिए जाएंगे? तो कहा इंट्रेंस एग्जाम लेंगे, इंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से बच्चे ले लेंगे। तो इंट्रेंस एग्जाम लिया, तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, मेरे साथ में रहते, वो कोई कोचिंग जाते कि नहीं सर के पास में, तो उन सर ने उनको कहा कि अरे एक वैकेंसी आ रखी है बहुत अच्छी, और उसके अंदर ऐसे ऐसे आपको गवर्नमेंट खुद सिखाएगी और गवर्नमेंट आपको प्लेसमेंट देगी, आपको वो भरना चाहिए फॉर्म। तो उन मेरे जो सीनियर भैया थे उन्होंने फॉर्म भरा। फिर पता चला कि ये फॉर्म तो भर दिया, आप एग्जाम होगा इसका और जीके के क्वेश्चन आएंगे। मेरी जीके थोड़ी ठीक थी, वो भैया मतलब ये नॉर्मल जीके वीके ध्यान नहीं देते, मैं थोड़ा ध्यान दे दिया करता था उन दिनों में, तो जीके थोड़ी ठीक थी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तू भी भर दे ये फॉर्म, उससे क्या होगा, उससे ना अपने रोल नंबर आगे पीछे आएंगे। तो मेरे को बता देना। तो नो ठीक है, कोई 100-150 रुपए फीस थी, वो भी भैया नहीं दी, उन्होंने फॉर्म भर दिया। हम पेपर देने के लिए गए, मैंने उन भैया को बता दिया कि भाई इसमें ये, इसमें आगे पीछे बैठते, कौन देख रहा था उसके अंदर, थोड़े से लोग पेपर देने के लिए गए। और बाद में उसमें क्या लास्ट में दिया हुआ था 4 चित्र बनाने, देखो पेंटिंग बनानी थी, 2D और 3D के, 2 3D के चित्र बनाई। तो मैंने तो बैठे बैठे बनाई, टाइम पड़ा था, 50 क्वेश्चन तो जल्दी कर लिए। उन्होंने भैया को भी कहा कि बना दो, फूल पत्तियां तो बनाई दो अपने, क्या है उनका, मरने दे, ये चित्र कौन चेक करेगा, अपने क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन तूने बताई दिए। अब भगवान जाने उन्होंने क्वेश्चन चेक किए, चित्र चेक किए, मेरा तो हुआ, उनका नहीं हुआ। मैं क्या उनके लिए था फीस उन्होंने दी। अब आप छोटे होते हो और उस समय आपका किसी में भी सिलेक्शन हो जाए, खुशी मिलती। पता चला रिजल्ट आया कि अपना सिलेक्शन हुआ, और पता चला कि पूरे राजस्थान से 85 लोग लिए हैं। तो राजस्थान से कितने लोग लिए हैं और उनमें अपने, वो धीरे धीरे पता चला कि एग्जाम 60 का ही था। 60 का तो क्या था, 100-150 का रहा, 100-150 का था, उसमें अपने आ गए। अब अपने राजी, अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। पापा को फोन किया, मेरा ऐसे ऐसे एनिमेशन में सिलेक्शन हुआ है, ये क्या होता है, इधर उधर पूछा, मैंने भी पूछा, पापा ने पूछा, और सब लोगों ने कहा अरे क्या बात है, उसका इसमें सिलेक्शन हुआ, हाउ इंटेलिजेंट। और सबने कहा ये तो करवाना ही चाहिए इसको। मेरे दोस्तों ने कहा कि हाँ तू कर ले। पापा ने अपने दोस्तों को पूछा, उन्होंने कहा बड़ा जोरदार कैरियर है, और डायरेक्ट यहां से जयपुर में करेगा और उसके बाद जाएगा सीधा लॉस एंजल्स, जयपुर टू LA, हॉलीवुड की मूवी आएगी और उसमें पहले लिखा आएगा एनिमेटर राजवीर चल, कोई पहले लिखा आएगा। 1.5 लाख रुपए फीस उसकी उन दिनों में, 1 साल की 1.5 लाख रुपए फीस। घर वालों का कोई नहीं, सिमरन तू कर अपने कोर्स कर जाके। मैं यहां आया तब पता चला कि उस कोर्स के लिए 2 बेसिक नीड है, एक तो आपको कंप्यूटर आना चाहिए, अपना देखा हुआ ही नहीं था, एक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, उसका अपना दूर दूर तक कोई भी लेना देना। तो 10-15 दिनों में अपने को समझ में आ गया था कि दुनिया पितल दी है, इधर ज्यादा लेना देना। तो बाद प्लेसमेंट टाइप का हुआ भी नहीं था उसमें कुछ। तो उसमें हमारे को सर आते, बंगाल के सर थे जो हमें ये सिखाया करते बना। तो एक तो वो सारे क्या सर जितने भी आते हैदराबाद से आते, वो बंगाली सर थे, वो भी हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे। तो एक तो उनका वो प्रोनाउंसिएशन बड़ा बिगड़ा हुआ रहता था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वो बात वैसे कहते, राजवीर कल तुम क्यों नहीं आई थी, कहां जाती है, कहां से आती है, कल तो अकेली जा रही थी तुम। किसके साथ जाऊं? तो मैं यूं थोड़ी नेतागिरी टाइप का क्या करता, बोलता क्लास में थोड़ा ज्यादा। सैटरडे संडे, तब हमारे 5 डे वीक हुए करते 2007 में 8 में, उसमें सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती। तो एक दिन उन सर ने मुझे बुलाया और सर ने बुला कहा कि राजवीर मैं तुम्हारी राजस्थान घूमना चाहती है। मैं घुमा देंगे सर। तो क्या तुम दिखाएगी राजस्थान? तो दिखाएगी। तो ठीक है, आज शाम को अपने रवानगी है। मेरे साथ एक सीन, अब हम जब यहाँ रहने लग गए तो 3-4 लोग रहते फ्लैट में, तो एक सीनियर भैया रहा करते, वो भैया नागौर के थे, मेड़ता के, ये मेड़ता के पास में मंदिर। तो उन्होंने मेरे से आते पूछा, अरे क्या सर क्यों बुलाया था, क्यों पूछ रहे? अरे मेरे को इन सर को राजस्थान घूमना है। तो फिर तूने क्या कहा? मैं घुमा देंगे क्या, सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी ले जाऊंगा। कहाँ घुमा के लाएगा? मैं जोधपुर बीकानेर घुमा के ले आएंगे और क्या। तो उनका यार तू तो देख जोधपुर ज्यादा जानता भी नहीं, मैं जोधपुर का रहा हुआ हूं, वहां पढ़ा हुआ हूं, मैं चला जाता हूं इनके साथ, तू मत जा। इस बहाने मैं भी घर भी जाके आ जाऊंगा, मेरे हमारे उधर मेड़तान सब घुमा के ले आऊंगा। तो भैया आप चले जाओ। तो वो जो उन सर को पहले जोधपुर घुमाया, शायद फिर जैसलमेर लेके गए, वापस आते हैं मेड़ता दिखाया, मेड़ता से पुष्कर लेके 2-3 दिन का दौरा था उनका, मंगलवार को लगी, शायद 3 दिन जाके आए थे। तो मेड़ता उन भैया का घर था, मेड़ता गए तो उन्होंने सर को कहा, सर हमारे पास में यहाँ पर एक भवाड़ माता जी का मंदिर है, उनके लिए कहा जाता है कि उनके ढाई पहले शराब चढ़ती है, यदि आप चलना चाहो तो चलिए सर वहां पर सर श्रद्धा के साथ में जाएंगे तो माता जी शराब पियेंगे, और यदि आप लॉजिक लगाओगे दिमाग के अंदर कि कैसे पी लेती है, ये तो हो ही नहीं सकता,
तो नहीं होगा सर। देखो ये सीधा सीधा आस्था का सा मामला है। सर ने कहा नहीं, भले सर थे बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई चल लेता हूँ, कोई बात नहीं। वो गए, वो वास्तव में बोतल लेके गए, माता जी से चढ़ाए, माता जी पी। वापस आते टाइम पुष्कर लाए, पुष्कर में चोड़े नहीं मिलते, राम 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 लिखे, तो चोड़े लेके आए। क्लास के अंदर आए, क्लास में तो वो भैया शाम को हमारे पास रूम आ गए, सर अपने फ्लैट पे चले गए। तो भैया ने आगे मन पूछा, भैया कहाँ घुमा के, उनका यहाँ घुमा के लाए, भंवाड़ माता वाली सारी बातें बता दी हमें। अगले दिन सर जो थे वो चोड़ा पहन के आए, राम राम बड़ा क्लास के अंदर है, आके हमें प्रसाद, पुष्कर से प्रसाद लेके आए थे, पूरी क्लास में प्रसाद बांटा। कहा हमें बहुत अच्छी लगी तुम्हारी राजस्थान, हम पूरा राजस्थान घूम के आई है। मैं थोड़ा बदमाश था, मैंने कहा सर इस प्रसाद का क्या खाएं, प्रसाद तो आपके पास और भी है। हमें समाचार आप कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिरों में गए हो। तब उन सर ने वापस पूरी क्लास में बताया, कहा हाँ हम बताना भूल गई थी तुम्हें, हमें पता चला है कि तुम सबकी माता भी इधर शराब पीती है। मगर सर सेंटेंस सही करो, माता मतलब माता जी बोलो, लोगों को लगे मम्मियां दारू पी रही है। फिर उन्होंने खूब किस्से बताए, तो भाई भंवाड़ा माता जी वास्तव में यूं उनके ढाई पहले शराब चढ़ते हैं, बस वो श्रद्धा के साथ जाए तो। यदि आपके दिमाग में दूसरे फितूर उत्पन्न होते हो तो वहां पे नहीं पे। तो कौन सी माता जी है? कितने पहले शराब चढ़ाई जाती? चलो आगे लिखो। लिखो आवरी माता। आवरी माता मंदिर लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़। इन आवरी माता कोई गया हुआ है क्या आप में से? गए भी आप? ये मंदिर एग्जैक्टली गांव कौन सा है वो? निकुंभ भी है? हाँ श्योर? या आसपास में कोई बड़ा गांव है? ये बड़ा गांव हो और मंदिर किसी छोटे गांव के अंदर हो? हाँ भदेसर। तय सही है, बदेसर सही है। हाँ बै, इससे तो ये अच्छा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला सही। नहीं नहीं गांव का नाम तो बदेसर एग्जैक्टली। मुझे मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन था, उसमें कुछ गांव का नाम निकुंभ नहीं था, उसने दूसरा दे दिया था। हालांकि वो बिना गांव का नाम पता हुए भी उसका क्वेश्चन हो जाता है। फिर होता है क्या, कई बार अपने किताबों में तो पढ़ते हैं, बैठ जाओ, अपनी किताबों में तो पढ़ते हैं कोई बड़ा गांव होता है उसका नाम, क्योंकि एग्जैक्टली लोकेशन उसके आसपास में दूसरी होती है, तो फिर कई बार उसके नाम से पूछ लेते हैं। मैं कल और चेक कर लूंगा, मेरे पेपर में पढ़ा हुआ है। एक बार तो निकुंभ लिखो, बदेसर होगा तो कल लिख लेंगे अपने। लिखो निकुंभ चित्तौड़गढ़। मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़, पर कल मुझे वापस याद दिलाना ना, स्टार लगा लेना इसके, निकुंभ चित्तौड़गढ़। कहते जिन लोगों के लकवा हो जाता ना, पैरालिसिस, उनका इलाज करते हैं यहाँ पे। लिखो यहाँ पर लकवा ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। पैरालाइज्ड पीपल आर ट्रीटेड हियर। आजकल तो कहां जा रहे हैं, बुटाटी। वही बुटाटी पे यहाँ पर लकवा ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। पैरालाइज्ड पीपल आर ट्रीटेड हियर। यहाँ पर लकवा ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। पैरालाइज्ड पीपल आर ट्रीटेड हियर। लकवा ग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। ये 2012 में भी हमारे आरएस प्रीलिम्स में सवाल था आवरी माता का, और अभी कोई 15-20 दिन पहले किसी एग्जाम में था, मैं कल देख के बताता हूं आपको। तो ये पूछते हैं इसका। अगले माता जी लिखो बड़ली माता। बड़ली माता, बड़ली माता मंदिर लिखो अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ मंदिर कहां पे? अकोला चित्तौड़गढ़। यहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। 2 तिबारियां सी बनी हुई है, उनके अंदर से बच्चों को निकाल दो तो बच्चों की बीमारियां दूर होती। यहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड हियर। यहां पर छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड हियर। शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ हो गए माता जी। अगला लिखो महामाया। महामाया अगले माता जी कौन से? उदयपुर में जगह पड़ती है मावली, पता ना मावली का युद्ध वाला। लिखो मावली उदयपुर। मावली उदयपुर। यहां भी लिख लो छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। छोटे बच्चों की देवियां ज्यादा, स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड हियर। छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। अंबिका माता। कौन सी माता जी है? अंबिका माता। उदयपुर में गांव है, गांव का नाम है जगत। लिखो मंदिर जगत उदयपुर। अंबिका माता का मंदिर कहां पे? जगत उदयपुर।
बहुत सुंदर पुराने मंदिर बने हुए हैं, जगत वाला अंबिका माता का मंदिर। इसके बाहर बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनी हुई है। हम कहते हैं ऐसी मूर्तियां हमें मध्य प्रदेश की एक जगह से और मिलती है, जिस जगह का नाम है खजुराहो। क्या नाम है? या तो खजुराहो के मंदिरों में ऐसी मूर्तियां हैं, या अपने उदयपुर के जगत के अंबिका माता वाले मंदिर में मूर्तियां हैं। तो जगत का नाम पड़ गया मेवाड़ का खजुराहो। क्या नाम पड़ गया? देखो, इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज खजुराहो ऑफ मेवाड़। खजुराहो में कई मंदिर बने हुए, जो मध्य प्रदेश में, वहां पर एक वंश हुआ करता, चंदेल। कौन सा वंश था? चंदेल वंश के राजाओं ने बना। लिख लो, यहीं पे एक लाइन लिखे बॉक्स में बंद कर लेना। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। टेम्पल्स ऑफ खजुराहो वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स ऑफ चंदेल डायनेस्टी। चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? तो बॉक्स में बंद करो इसको। अंबिका माता का मंदिर कहां पे? जगत। और जगत वाले उस मंदिर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो के मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश। और ये कौन से वंश के राजाओं ने बनवाए? लॉकडाउन में एक दिन मैं कोई वीडियो देख रहा था, कंगना रनावत का एक वीडियो। कंगना रनावत के गांव में एक कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है, और उसके बाहर एक जो पत्रकार है वो कंगना रनावत का इंटरव्यू ले रहा है कि ये मंदिर आपने बनवाया है क्या? तो कंगना रनावत कहती है हाँ, इस मंदिर का निर्माण मेरे परिवार ने करवाया। कौन सी माता का मंदिर है? तो कहती है अंबिका माता का मंदिर है। कौन सी माता जी का? तो वो पूछता है भाई आपने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया? तो कहती है अंबिका माता मेरी कुल देवी है। अंबिका माता मेरी कुल। तो उसने कहा ये मंदिर अभी क्यों बना, आपके गांव में पहले क्यों नहीं था? तो उसने कहा कि वो कंगना रनावत कहती है कि किसी टाइम मेरे पूर्वज मेवाड़ रहते थे। कहां रहते थे? मेवाड़। और मेवाड़ से खूब सारी पीढ़ियों पहले हम माइग्रेट हो गए हिमाचल प्रदेश के अंदर आ गए, और यहां पर आके रहने लगे। और हमारे वहां से वो जगह छूट गई, हमारी मेन जगह छूट गई, तो हम भूल ही गए कि हमारी माता जी कहां है कहां नहीं है। हमारे गानों में ये जरूर था कि हमारी कुलदेवी अंबिका माता है, और उसका मंदिर कहां है ये हमें नहीं पता था। हम नए वहां कोई जाया करते थे तो उनके गीत गा लिया करते, शादी ब्याह में अंबिका माता गीत गाते। मैं जब बॉलीवुड के अंदर आ गई, मैं जब इधर उधर जाने लगी, तो मेरे घर वालों ने कहा कि अब तू पूरा भारत घूमती है, तू उदयपुर भी जाती होगी, तो वहां पता तो लगा अपनी कुलदेवी कहां है। मैं उदयपुर गई, मैंने वहां लोगों से पूछताछ की कि अंबिका माता हमारी कुलदेवी है, उनका मंदिर कहां है? तो मुझे पता चला कि उदयपुर के पास एक गांव है जगत, उस जगत में मंदिर है। फिर मैं जगत गई, जगत में वहां की मूर्ति को देखा, फिर वैसी वैसी मूर्ति मैंने बनवाई और अब यहां पर लगवाई है। गानों के माध्यम से लोग कितनी कितनी पीढ़ियों बाद भी ढूंढ लेते हैं कि हमारी रूट्स क्या है। हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ का एक राजकुमार कुंभकर्ण नेपाल गया था। हो सकता है रास्ते में कोई एक आधा हिमाचल रुक गया हो, जाने का रूट तो यही रहा होगा। और जो हिमाचल रुक गए होंगे उनकी बाद में कौन हो गई? कंगना रनावत। कौन हो गई? अपने पढ़ते हो रहे कि कुंभकर्ण ने राणा शाखा की स्थापना की थी। कौन सी शाखा की स्थापना की? उस राणा शाखा की रणावत है। ये तो पंजाबी का हो गया, ये एक्जैक्टली वर्ड तो रणावती होता है। ये पंजाबी के प्रभाव में बोलते हैं रणोत। रणोत 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 करते करते वो कोई रणोत लिखता है, कोई रणोत लिखता है, कोई रणावत लिखता है, बाकी वर्ड एक ही। वो पंजाबी का टच थोड़ा सा आने लग जाता है। तो मगर लोग, हर कोई आदमी जानना चाहता है कि हमारे रूट्स क्या है, मूल रूप से हम कहां के थे कहां के नहीं थे। तो जगत की अंबिका माता किसकी कुलदेवी है? कंगना रनावत की। किसकी है? चलो आगे लो। हाँ क्या है? उसकी दूसरी होगी, इन वालों की ये होगी। वो मानती है अपनी, तो मान दे तो आप क्या लेता है। अगले लिखो, इसके बाद लिखो त्रिपुर सुंदरी। क्या ये बोल रहा है? कुछ बोल। सुंदरी सुंदरी बोल। एक ही बात, वो अपने बोलने की भाषा में आ जाता है। हाँ, बदेसर तहसील है ना। गांव कौन सा? असावरा। इसीलिए माता जी का एक नाम है असावरी, है ना। मैं और देखता हूं कल वाले पेपर में एग्जैक्टली बदेसर है असावरा, जो भी दे रखा होगा आपने करेंगे उससे। आप सही हो। फिर असावरी माता जी कहते हैं इनको। त्रिपुर सुंदरी कौन से माता जी है? मंदिर लिखो, बांसवाड़ा में जगह पड़ती है, तलवाड़ा मंदिर, तलवाड़ा बांसवाड़ा। मंदिर कौन सा? तलवाड़ा बांसवाड़ा। लोहार जाति के जो लोग होते हैं ना, वो इनकी पूजा करते हैं भाई, लिख लो। लोहार समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ लोहार कम्युनिटी वर्शिपर्स। लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ लोहार कम्युनिटी वर्शिपर्स। लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। कौन करते हैं पूजा इनकी? लोहार जाति के लोग। वसुंधरा जी की फेवरेट देवी है।
वसुंधरा जी अपने हर चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आएगा इस मंदिर में बैठी रहेगी, खुद भी तिलक विलक निकालने के बाद माता जी लगती है ना, और यहाँ त्रिपुर सुंदरी में बैठे रहेंगे। एक इनका एक नाम लोकल भाषा में लोगों से त्रिपुर सुंदरी बोला नहीं गया, लोकल भाषा में बोल देते तुरताई माता। क्या बोलते थे? देखो अन्य नाम तुरताई माता, अदर नेम तुरताई माता। अन्य नाम क्या है? तुरताई माता। आगे लिखो, इसके बाद लिखो अपने आमजा माता, आमजा, आमजा माता। राजसमंद में जगह पड़ती है रीनछेड़ा, लिख लो रीनछेड़ा राजसमंद मंदिर। भील जनजाति रहती है इस बेल्ट के अंदर, तो भील जनजाति के लोग जो है उनकी पूजा करते हैं, लिख लो भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ भील ट्राइब वर्शिपर, भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं रीनछेड़ा राजसमंद में। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, पीपल ऑफ भील ट्राइब वर्शिपर। लिखो केला देवी, कौन सी माता जी है? केला देवी। करौली में मंदिर कौन सा? त्रिकुट पहाड़ है वो, लिखो मंदिर त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट हिल करौली, पहाड़ पे मंदिर बना हुआ त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट हिल करौली। करौली में एक राजवंश रहा था जादौन, कौन सा राजवंश था? ये उन जादौनों की कुल देवी है, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ जादौन डायनेस्टी ऑफ करौली, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी, क्लैन डेटी ऑफ जादौन डायनेस्टी ऑफ करौली, करौली के जादौन राजवंश की कुल देवी। मेला लिखो चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र वाले जो नवरात्रि आते हैं, शुक्ल अष्टमी क्या होता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी, लिख लो चैत्र शुक्ल अष्टमी। अब सुनो, देखो एक बात, अपने ज्यादातर माता जी के जो मेले हैं वो साल में 2 बार लगते हैं, क्योंकि नवरात्रि 2 बार, बड़े नवरात्रे बसंत नवरात्रे और शरद नवरात्रे। तो एक बार मेला लग जाएगा बसंत नवरात्रों में, एक बार कब लग जाएगा? शरद नवरात्र। ये माता जी ऐसे हैं जिनका शरद नवरात्रों में मेला नहीं लगता, केवल कौन से नवरात्रों में लगता है? बसंत वाले में लगता है। इसलिए साल में मेला कितनी बार हुआ? 1 बार। इसलिए सवाल 2 बार पूछा हुआ है, इनमें से कौन से एक देवता का मेला साल में 1 बार लगता है? वो देवता कौन से? केला देवता। क्वेश्चन में लिखो वर्ष में 1 बार, ओनली टाइम इन एन ईयर, वर्ष में 1 बार, ओनली टाइम इन एन ईयर, वर्ष में 1 बार। अच्छा, इनके लिए कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की बहन है। किसकी बहन है? भगवान कृष्ण। कई कहते हैं नहीं, हनुमान जी की मम्मी है। हनुमान जी की मम्मी थे मां अंजना, कौन हुए थे? मां। या तो मां अंजना का अवतार माना जाता है, या कहते हैं कि भगवान कृष्ण की बहन है। कि भगवान कृष्ण के मम्मी पापा का नाम क्या था? देवकी और वासुदेव। तो देवकी और वासुदेव जो थे, तो देवकी कंस की बहन थी, और भगवान कृष्ण के मामा जी कौन थे? कंस। कंस की बहन थी, और कंस को ऐसा श्राप था कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो तेरे को मार देगी। तो उसने कहा मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा किसी को, मारेगी कैसे? और उसने अपने बहन बहनोई दोनों को घर में नजरबंद कर दिया, ये दोनों घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब देवकी और वासुदेव घर के अंदर बंद है, और जैसे देवकी के बच्चा होता उसको पता चल जाता, वो आता रहा के मार देता। कहते लगातार 6 लड़कियां हुई, और 6 लड़कियों को कंस ने मार दिया। पकड़ता लड़की को जमीन पर पटक के मार दिया। 7वीं बार लड़की हुई, इस बार जब कंस मारने के लिए आया, उसको हाथ में पकड़ के नीचे मारने लगा, तब लड़की उसके हाथ से निकली, और हाथ से निकल के आसमान में चली गई, और आसमान में जाके बिजली बन गई। क्या बन गई? बिजली बन गई। इसलिए पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, बाकी बचपन में जब बरसात के दिन होते और बिजली चमकती, तो घर वाले कहते कि कंस की थाली बर्तन जीते अंदर छोड़ गया हो, कि उसने कहा था मैं कंस के वंश को खत्म कर दूंगी। किसको खत्म कर दूंगी? कंस। इसलिए कांसा, कांसा होता ब्रोंज, कि कांसे के जो भी बर्तन, आजकल तो घरों में कांसे के बर्तन होते भी नहीं, पहले हुआ करते थे, परात हुआ करती, थाली होती, लोटा हुआ करता, कुछ ना कुछ यूं बर्तन होते। तो कांसे वाले बर्तनों को मुझे अब भी याद है कि बिजली चमकती नहीं दिखी, और मम्मी को तो बड़ा बड़ी कांसे वाले अंदर रख, कांसे वाले अंदर रख। फिर टावरों को 1-2 बार का फिर याद ही हो गया, तो फिर जैसे बिजली चमकती दिखती हम टूट के पड़ते कि कांसे वाले सब बर्तन छुपा के, वरना अपने घर पे क्या गिर जाएगी? बिजली। क्योंकि उसने कहा था कि मैं कंस के वंश को खत्म कर दूंगी, तो जहां जहां कांसा दिखेगा वहां वहां वो गिर जाएगी। तो कहा जाता है कि ये वो जो बिजली बन गई थी वो यही है, तो केला माता है। तो क्या माना जाता है? या तो हनुमान जी की माता या भगवान कृष्ण की बहन। देखो, इन्हें हनुमान जी की माता अथवा भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। शी इज कंसिडर्ड एज सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और मदर ऑफ हनुमान जी।
इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन अथवा हनुमान जी की माता माना जाता है। शी इज कंसिडर्ड। अलग मंदिर है पर इनके लिए भी कहते हैं कि अंजना का रूप ही है, उनका रूप ही माना जाता है कि हाँ पास में, थोड़ा दूर ही इनके, पता है मेरे को। इन्हें हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की बहन अथवा हनुमान जी की माता माना जाता है। शी इज कंसिडर्ड सिस्टर ऑफ लॉर्ड कृष्णा और मदर ऑफ हनुमान जी। इनके जो भक्त होते हैं उनको बोलते हैं लंगूरिया। क्या बोलते हैं? लिखो, इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। हर डिसाइपल्स आर नोन एज लंगूरिया। इनके भक्तों को क्या कहा जाता है? हर डिसाइपल्स आर नोन एज लंगूरिया। और ये लंगूरिया शब्द देके मुझे लगता है कि पक्का ही हनुमान जी की माता है, तभी ऐसा शब्द है। अब कोई आपसे पूछ ले कि कौन सी माता जी के भजनों को लंगूरिया भजन कहते हैं, है ना? कौन सी माता जी के भक्त लंगूरिया गीत गाते हैं? कैला देवी। कौन सी माता जी के भक्तों को लंगूरिया कहते हैं? है ना? लंगूरिया संबंधित कुछ एक बता दो। इनके मंदिर के ठीक सामने इनके एक भक्त की छतरी बनी हुई है। इनका एक भक्त हुआ था, कोई बोहरा भक्त। कौन हुआ था? तो उस बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है और ऐसा कहते हैं कि वहां भाई छोटे बच्चे यदि बीमार हो, बोहरा भक्त की छतरी पे लेके जाओ तो छोटे बच्चे क्या हो जाते हैं? ठीक। लिखो, इस मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ दिस टेंपल, इस मंदिर के सामने इन फ्रंट ऑफ दिस टेंपल बोहरा भक्त की छतरी स्थित है। सेनेट ऑफ बोहरा भक्त इज लोकेटेड। बोहरा भक्त की छतरी स्थित है। सेनेट ऑफ बोहरा भक्त इज लोकेटेड। बोहरा भक्त की छतरी स्थित है जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड। जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन आर ट्रीटेड। जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। आगे लिखो, शीतला माता बताई हुई है काफी सारी बातें, तो थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ लेते हैं अपने वापस। शीतला माता, मंदिर लिख लो चाकसू जयपुर। खूब सारी बातें पढ़ी हुई देखो अपने, है ना? मंदिर चाकसू जयपुर के अंदर है। माधो सिंह प्रथम ने ये मंदिर बनवाया था। गधों का मेला कहते हैं, लगता है यहाँ पे। बैलगाड़ी मेला बोलते हैं क्योंकि ज्यादा क्या आती है इसमें? बैलगाड़ी। ये बातें तो वापस मत लिखो, चलो ठीक। मेला लगता कब? ये भी मेरा बताया, चैत्र कृष्ण अष्टमी, है ना? आप देखो, केला देवी का लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी और शीतला माता कब लगता है? चैत्र। ये एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। कैसी मूर्ति की पूजा होती है? लिखो, एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ओनली डेटी हुज ब्रोकन आइडल इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। ओनली डेटी हुज ब्रोकन आइडल इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। हुज ब्रोकन आइडल इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? ऐसा कहते हैं कि भाई जोधपुर में कोई एक राजा हुए थे, वो इन माताजी को बहुत ज्यादा मानते थे। ये माताजी चेचक रक्षक देवी है। कौन से रोग में रक्षा करती है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होती है चेचक में, तो वो जो राजा थे उनके बेटे को चेचक हो गई और उन्होंने कहा मैं माताजी को इतना मानता हूं और मेरे बेटे को चेचक हो गई, तो उन्होंने मूर्ति फेंक दी। मूर्ति फेंक दी तो मूर्ति टूट गई। वो मूर्ति बाद में आज जयपुर लेके आ गए, तो वो खंडित मूर्ति है। बाद में किसकी पूजा करने लगे? खंडित मूर्ति। और अब वैसे कहते हैं कि माताजी खुद खंडित है लेकिन आपको अखंड रखती है। माताजी खुद तो खंडित है लेकिन आपको क्या रखती है? अखंड। कि आपके चेचक नहीं होने देती। चेचक होती थी तो चेहरे पे यूं वो दाग दाग दाग। ओमपुरी, ओमपुरी का चेहरा याद है? ओमपुरी के चेहरे पे चेचक के दाग थे। तो पहले चेचक जब हुआ करती थी या तो आदमी चेचक में मर जाता, और यदि कोई चेचक से बच गया तो उसके चेहरे पर हमेशा चेचक के क्या रह जाते थे? दाग रह जाते थे। तो चेचक रक्षक देवी कौन सी है? लिखो, यह चेचक रक्षक देवी है। शी इज ए गॉडेड, शी इज ए गॉडेज हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। यह चेचक रक्षक देवी है। शी इज ए गॉडेज हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है। जिनके मान लो टाबर नहीं हो तो वो इनकी पूजा करो। स्त्री रोग विशेषज्ञ। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए, गायनोकोलॉजिस्ट। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। वीमन वर्शिप हर इन होप ऑफ चिल्ड्रन। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो इनके पुजारी होते हैं ज्यादातर। लिख लो, कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ कुम्हार कम्युनिटी वर्शिप हर। कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। पीपल ऑफ कुम्हार कम्युनिटी वर्शिप हर। वो अलग है शीतला माता। वो गुड़ कैसे जड़ूले उतारे हैं? कहां के हो तुम? करौली के? तो आप शीतला माता जाते हो उधर? अच्छा, वो जाते थोड़ी हो तुम, इधर के लोग जाते हो? करौली साइड से लोग जाते हैं। गुड़गांव में एक शीतला माता है।
कोई गया वहां पे गुड़गांव वाले शीतला माता? एक? हाँ, अच्छा, तो आप तो यूं पापा पोस्टिंग है इसलिए वहां पे चले गए, है ना? मैं बता, हमारे इस साइड में शेखावाटी वाले क्षेत्र में हमारे सबके जड़ूले वहां उतरते हैं, तो मेरा जड़ूला उतरा हुआ शीतला माता, इसलिए मैं जानता हूं उनका और इनका आपस में कोई लेना देना नहीं। और अब जड़ूले समझते हो, छोटे बच्चों के पहली बार जो बाल काटे जाते हैं, तो गांव में कई भैरू जी के भी काट देते हैं, कोई भूमियोसा के थान पे, वो पता नहीं हमारे वाले उस पूरे इलाके में क्या है कि सबके वहां गुड़गांव करते हैं। तो वो यूं बड़ा टास्क रहता है कि टाबरों को गुड़गांव लेके जाना है, गुड़गांव वहां माता जी के कटवाने। अब पता नहीं क्यों कैसे जुड़ गया इस इलाके के साथ वो, पर इस इलाके में ज्यादातर जो लोगों के जड़ूले वहां पर उतरते हैं। तो आपने कहा तो मुझे लगा जड़ूला उतरा होगा आपका, जड़ूला थोड़ी उतरा है। हाँ, वो तो फिर पापा पोस्टिंग है इसलिए गए। वो अलग माता जी शीतला, ये अलग माता जी शीतला। क्या लिखा है लास्ट लाइन, क्या लिखी? फिर माता जी थोड़े गरीब ही है, तो इनका वाहन गधा है, बाकी सबके तो घोड़े हैं, माता जी के लिख लो वाहन, व्हीकल, वाहन बराबर गधा। तो पहले जो की चलता था, एक फौजी था, पहले सेना में घोड़े रखने जरूरी होते, एक फौजी था, उसका घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो माता जी के गैर, उसने माता जी के जाके हाथ जोड़ेगी डोकरी, घोड़ा मर गया, फौज से बाहर निकाल दिया, घोड़ा दिला दे, तेरा भला होगा, तेरे प्रसाद चढ़ाऊंगा, तेरे सवामणी करूंगा। माता जी की मूर्ति से आवाज आई कि मेरे पास घोड़ा होता, मैं ये सस्ती सवारी लेके क्यों घूमती। आगे लिखो, ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता 12 में एक जगह पड़ती है सोरसन। कौन सी जगह? लिख लो, मंदिर सोरसन 12, सोरसन 12। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है, बाकी सबके चेहरे की पूजा करते हैं, इनकी किसकी पूजा की जाती है? लिख लो, एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, ओनली डेटी हुज बैक इज वर्शिप्ड, या ओनली गॉड इज हुज बैक इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, ओनली डेटी हुज बैक इज वर्शिप्ड। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। ऐसा कहते हैं भाई, एक सेठ थे, वो इन सेठ को बहुत ज्यादा माना करते थे, इन माता जी की पूजा किया करते थे। एक बार सेठ कहीं बाहर गए अपने शहर से, तो अपनी पुत्र वधु को कह के गए कि तुम्हें इसकी पूजा करनी है। पुत्र वो समझ गए, बेटे की वाइफ जो थी उनको, अब बेटे की वाइफ डेली पूजा करते हैं, पर वो तंग आगे बेचारे। उसने कहा यार सुबह सुबह जल्दी डेली उठो, जल्दी उठ के नहाओ धो, फिर माता जी की पूजा करो। एक दिन उसने पूजा पूजा करते करते कह दिया, अरे क्या तरीका है, ऐसे क्या यूं पूजा होगी जो डेली सुबह उठ के माता जी की पूजा और करनी पड़े। कहते माता जी नाराज होकर घर से चले गए। तो इधर से माता जी घर से बाहर निकल रहे हैं, पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, उधर आगे वाले दरवाजे से सेठ घुसता है घर में। और सेठ जब देखता है कि माता जी जा रहे हैं, तो सेठ पीछे से आवाज लगाता है कि माता जी मत जाओ, प्लीज यहीं रहो आप। तो माता जी जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। अब वो पीछे से क्या दिख रही है? उनकी पीठ। उसके बाद से उनकी किसकी पूजा होने लगी? कि जाते हुए की पूजा होने लगी। भाई घर से बाहर निकल रहे थे, तब सेठ ने रोका था, तो पीठ दिख रही थी, इसलिए पूजा किसकी करने लगे? पीठ। मेला लगता है इनका माघ शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? लिख लो, मेला माघ शुक्ल सप्तमी, 7th ब्राइट डे ऑफ माघ, माघ शुक्ल सप्तमी। वापस ध्यान दो, देखिए इन दिनों में गुप्त नवरात्रे चलते रहते हैं, है ना? माघ शुक्ल एकम से गुप्त नवरात्रे शुरू जाएंगे, 9 दिन चलेंगे, और नवरात्रों में माता जी के मेले, स्वाभाविक सी बात। ये जो होता है ना माघ शुक्ल सप्तमी वाला मेला, ये भी गधों का मेला है। तो शीतला माता के यहां भी गधों का मेला लगता है, ब्राह्मणी माता के भी किसका मेला लगता है? देख लो कोष्टक में, गधों का मेला, डंकी फेयर। लिखो, छींक माता। आप में से किसी को ज्यादा छींक आए तो कौन सी माता जी के जाओगे आप? छींक माता। मंदिर जयपुर, अंडई है, दूर नहीं जाना आपको, अंडई गोपाल जी के रास्ते से, जयपुर में अंदर गोपाल जी का रास्ता है। सिंह माता का मंदिर कहां पे? जब मेला सेम ऊपर वाला रिपीट करो, कॉपी पेस्ट करो ऊपर वाले को, माघ शुक्ल सप्तमी, इसलिए मैंने दोनों एक पास साथ साथ लिखवा दिया आपको ताकि याद रहे थोड़ा। माघ शुक्ल सप्तमी। एक माता जी कौन सी लिखी? ब्राह्मणी। इस बार लिखो ब्रह्मणी, थोड़े से नाम में चेंज बस। ब्रह्मणी माता, ब्रह्मणी माता कौन सी माता जी? ब्रह्मण। हनुमानगढ़ में एक गांव पड़ता है पल्लू, लिख लो, मंदिर पल्लू हनुमानगढ़। देखो माता जी दो प्रकार की होती है, एक मैं कुछ माता जी के नाम लो, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती,
इन माता जी को सुन के आपको लगता है क्या कि इनके बकरा चढ़ा दे? नहीं लगता ना। मैं दूसरे नाम लू, दुर्गा, भवानी, चंडी, चामुंडे, हैं, काली, इनको देखते लगता ना कि एक साथ दो दो, है ना? इसका मतलब एक माता जी वो है जो सौम्य है। कौन है? एक माता जी वो है जो रौद्र है। माता जी के दो रूप है, एक रूप कौन सा उनका सुंदर रूप है, एक रूप उनका रौद्र गुस्से वाला रूप है। तो गुस्से वाले रूप में खून वगैरह चढ़ाने वाली वो चीजें होती है। सौम्य रूप है, वहां पे चूरमा चढ़ा दो, पता से मखाने चढ़ा दो। तो ये जो माता जी का रूप है ब्रह्मणी माता, ये माता जी का सौम्य रूप है। कैसा रूप है? पर इसी मंदिर में, एक ही मंदिर परिसर के अंदर, मतलब एक मंदिर है, उस मंदिर में दो पार्टीशन कर लिए। इधर तो ये ब्रह्मणी माता, इधर कालिका है। कौन सी है? यहां चढ़े नारियल, यहां ढंग से हो रहा है, तो इसे यहां पर एक माता जी की मूर्ति और लगी। कौन सी माता जी की? मंदिर कौन सी माता जी का बोला जाता है, लेकिन मूर्ति और किसकी है? लिख लो। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ कालिका माता इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ कालिका माता इन दिस टेम्पल। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति भी है। देयर इज ऑल्सो एन आइडल ऑफ कालिका माता इन दिस टेम्पल। कोई गया हुआ इसमें? है? दोनों है? कितनी मूर्तियां टोटल है? कितनी जगह दोग लगाई? पहले किसके? पहले ब्रह्मणी माता की, फिर कालिका माता की। और किसी की नहीं लगाई? एक भैरव जी की लगाई। और एक गांव में घुसते एक क्षेत्रपाल जी टाइप के साधुलू जी महाराज है, कोई और है, उनको भैरव जी बोलते हैं। अच्छा चलो, और कौन गए? इधर हाथ खड़ा किया। आपने कितने लगाई है? दोग लगाई नहीं, बिना दोग लगाए आगे सर। आज दो मूर्तियां, दो कुल मिला के याद रखना आपने। आगे लिखो हर्षद माता। हर्षद मेहता नहीं, ये वेब सीरीज देख देख के खराब हुए हो तुम सारे। हर्षद माता अपने दौसा में एक जगह पड़ती है, यहाँ पे आभानेरी। कौन सी जगह? आभानेरी। आभानेरी दौसा। आभानेरी। ऐसा कहते हैं भाई ये मंदिर है ना, पहले विष्णु भगवान का मंदिर था। किसका मंदिर था? फिर हो सकता है विष्णु भगवान की मूर्ति किसी ने तोड़ दी हो, और वो मूर्ति तोड़ दी तो बाद में यहाँ पे लोगों ने मूर्ति माता जी की लाके लगा दी, तो कैसा हो गया आपके? हर्षद। तो एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था कि हर्षद माता का मंदिर जो है ओरिजिनली कौन से भगवान जी का था? तो कौन से भगवान जी का था? लिख लो। पहले यह है विष्णु भगवान का मंदिर था। अर्लियर इट वॉज टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु। पहले यह विष्णु मंदिर था या विष्णु भगवान का मंदिर था। अर्लियर इट वॉज टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर आबानेरी में एक बात याद रख लेना, वैसे ही आबानेरी में एक बावड़ी बनी हुई जिसका नाम है चांद बावड़ी। क्या नाम है? आपने लिख लो, चांद बावड़ी बराबर आबानेरी, और बॉक्स में बंद कर लो। कोई पूछे भाई चांद बावड़ी कहां बनी? दोनों पास में ही, मंदिर और बावड़ी एकदम पास पास में ही। कोई पूछे आबानेरी की चांद बावड़ी है ना, कौन से जिले में? तो कौन सा जिला पड़ता है दोस्त? लिखो ज्वाला माता। ज्वाला माता कौन सी माता जी नाम बताओ? ज्वाला। ये अपने जयपुर में जगह पड़ती है, जोबनेर। कौन सी जगह? जोबनेर। लिख लो, जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर। जयपुर में कौन सा राजवंश था? कछवाहा। इन कछवाहों की एक ब्रांच होती है खंगारोत। कौन सी ब्रांच होती है? उनकी इष्ट देवी है भाई। सारे कछवाहों की कुल देवी तो कौन सी हो गई? जमुआई माता। और जो खंगारोत ज्यादा ज्वाला माता को मानते हैं, तो उनकी क्या हो गई? इष्ट देवी। लिख लो, कछवाहा वंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी। टुटलरी डेटी ऑफ खंगारोत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा वंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी। टुटलरी डेटी ऑफ खंगारोत ब्रांच ऑफ कछवाहा डायनेस्टी। कछवाहा वंश की खंगारोत शाखा की इष्ट देवी। लिखो राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता कौन सी माता जी है? लिख लो, मंदिर भरतपुर। माता जी कितनी है? 100 सलाम महाराज 98। हंसना नहीं है, लिखो चुपचाप, प्री फेल हो जाओगे। देखो भरतपुर, नीचे लिखो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी। क्लैन डेटी ऑफ जाट डायनेस्टी ऑफ भरतपुर। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी।
क्लेन डेटी ऑफ जाट डायनेस्टी ऑफ भरतपुर। लिखो कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता कौन सी माता जी है? कंठेश्वरी। मंदिर मंदिर कहीं नहीं, आदिवासी लोग पूछते हैं, जंगल में जहां रहते हैं वहां पूछ लेते हैं। लिख लो आदिवासियों की कुल देवी। क्लेन डेटी ऑफ ट्राइबल्स, ये सवाल पूछा है, एक बार स्टार लगा लेना कि आदिवासियों की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है? कंठेश्वरी माता, आदिवासियों की कुल देवी। क्लेन डेटी ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासियों की कुल देवी, क्लेन डेटी ऑफ ट्राइबल्स। अब मैं कुछ माता जी के नाम लिख रहा हूं, आप सीधे सीधे नाम उतारो, उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं है। श्यामकरी माता, भीनमाल, भीनमाल कहां आपका? मकरकंडी माता, निमाज, पाली, जिलाड़ी माता, बहरोड अलवर, दोरागढ़ देवी, देवी अलवर, उतारो देख, फिर और लिखते हैं। कौन कौन सी लिखी बताओ देखे। श्यामकरी माता कहां पे? भीनमाल, जालोर। मकरकंडी माता, निमाज पाली, जिलाड़ी माता, बहरोड, दोलागढ़ देवी, अलवर। आगे चलो, उतार लिए। रुको, लो रुको। ये दोलागढ़ देवी की स्टार लगाना। ये पिछले 3-4 साल में खूब पूछी आरपीसी ने, दोलागढ़ देवी का मंदिर कहां पे है? कौन है भाई अलवर का? है दोलागढ़ देवी? गया है कोई? कुल देवी आपकी कहां है मंदिर? है कठुमर जिले के अंदर है बड़ा मंदिर। कौन सी माता जी? धौलागढ़ गांव का नाम है क्या माता जी का नाम? माता जी। और ये भी मेरे कभी नहीं समझ में आई बात कि ये धौलागढ़ देवी, मैंने ये किताबों में पढ़ी आके, हमारी साइड में इनका कोई मंदिर नहीं। मैं बीकानेर, चूरू, उधर किसी भी साइड में मैंने धौलागढ़ देवी का मंदिर नहीं देखा। पर पता नहीं क्यों हर होली पे हमारे वहां पे गीत गाते हैं, धौलागढ़ मेरे राज तुम्हारो देवी। अब मेरे वो छोटा था तब से वो गीत याद किया हुआ था धौलागढ़ वाला, पर मेरे बाद में बड़ा हुआ, समझ विकसित हुई, तो यार अपने धौलागढ़ देवी तो है ही नहीं, तो गीत किसका गाते हैं? मैंने पूछा भी घर वालों से, उनका अपने तो नहीं है, पर कहीं तो होगी, तभी गीत गा रहे हैं। फिर आरपीसी ने सवाल पूछना शुरू किया कि धौलागढ़ देवी कहां पर है, तो बाद में पता चला कि धौलागढ़ देवी कहां पर है? अलवर। आप कह रहे हो कुल देवी आपकी, आप ज्यादा जाते हो, आप जाते हो साल में कितनी बार? क्या माता जी की स्पेशल बात बताओगे? हाँ, अच्छा अच्छा। क्या बोलते हैं, किसका जन्म हुआ था? वो तो मेरे को पता है। अच्छा, वो तो धोलिया गोत्र के थे कि तेजा जी महाराज धोलिया गोत्र के थे, तो उनकी देवी धौलागढ़ देवी। तो वहां क्या लेना देना, वहां पर है? धोलिया गोत्र के जाट रहते हैं वहां पे? है? अच्छा, पहले किसी टाइम में रहे होंगे तो उनका मंदिर रहा होगा। हाँ यार, ये बात सही है, इसलिए धौलागढ़ रहा होगा उनका नाम। चल, तो इसके बाद और लिखो, देख लिखो अर्बुद माता, अर्बुद माता या अधर देवी, अर्बुद माता लिख लो या अधर देवी। माउंट आबू, घेवर माता, राजसमंद, लिख लिया? लो, दो दो और लिखो, मेरे पहले दिमाग से निकल गई थी, अब लिखते हैं अपने, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, आगे इसी में लिख लेना। ये उतार लिया घेवर माता, घेवर माता कहां पे? अर्बुद माता अधर देवी कहां पर है? अगली माता जी को नारायणी माता, नारायणी माता,
कौन सी माता जी है? लिखो मंदिर अलवर, ये दोसा अलवर रूट पे भानगढ़ के पास है मंदिर अलवर। ये नाई जाति के एक महिला थे, अपने पीहर से ससुराल जा रहे थे पहली बार, मुकलावा, मुकला समझते हो, गोना, अपने पति के साथ जा रहे थे। रास्ते में पति को सांप खा जाता है, तो पति की डेथ हो जाती है। पति की डेथ हुई तो ये अपने पति के साथ वहां पे सती होते हैं। तो जब ये सती हो रहे थे वहां पे, तो रोते रोते लकड़ियां चुग रही थी एक लड़की सती होने के लिए, वो चिता तैयार कर रही थी। वहां पर एक मीणा जाति के व्यक्ति गाय चरा रहे थे, वो उनके पास है, उन्होंने आग बुझा, भाई बहन इस सुनसान जंगल के अंदर तुम रो रही हो, लकड़ियां चुग रही हो, कौन हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और उसने बताया भाई ऐसे ऐसे मेरे पति की डेथ हो गई, अब पति का अंतिम संस्कार करना है और मैं इनके साथ में क्या होंगी, सती होंगी। तो वो जो व्यक्ति था, वो व्यक्ति उनको लकड़ियां वगैरह चुगवाने में, वो चिता बनवाने में सहायता करता है। जब माता जी वहां उसमें बैठते हैं, वो अपने पति की चिता, पति की जो लाश है उसको लेके चिता में बैठते हैं, तब वो उसको कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कि तूने देख मेरी सहायता की है, मांग, इस समय तू जो मांगेगा वो तेरी इच्छाएं मैं पूरी कर दूंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि माता जी जहां पर अपने इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, यदि आप पानी दे दो तो बहुत अच्छा रहे। फिर ज्यादातर वो एक जैसे से डायलॉग है कि माता जी ने कहा कि जहां तक तू बिना पीछे मुड़े जाएगा वहां तक मैं पानी पानी कर दूंगी। कहते हैं वो व्यक्ति उस जगह से 9 किलोमीटर तक बिना पीछे मुड़े गया था। 9 किलोमीटर गांव में बोलते हैं 3 कोस। 1 किलोमीटर कितने, सॉरी 1 कोस में कितने किलोमीटर हो जाते हैं? 3। तो 9 किलोमीटर तक कितने कोस गया? 3 कोस गया था। चमत्कार को नमस्कार है, भगवान जाने माता जी का क्या प्रताप है ऐसा। उस मंदिर से उस दिशा में एग्जैक्टली 9 किलोमीटर तक पानी पानी है, जमीन थोड़ा सा खोदो तो ही पानी आ जाएगा। और 9 किलोमीटर जाने के बाद में ग्राउंड लेवल वाटर अचानक गिरता है। भाई या तो ये होना चाहिए भाई यहाँ पानी ज्यादा गिरता गिरता, भाई यहाँ मान लो 20 फीट पे, यहाँ 30 पे आएगा या 50 पे आएगा, फिर ये 70 पे आएगा, फिर 100, यूं जाता है पानी। वहां अचानक है यहाँ पे तो पानी ऊपर 10-12 फीट पे आ रहा है और वहां जाते पानी गिर के 200-300 फीट जा रहा है। तो वहां पे वो पानी पानी कर गई थी कि माता जी। नई जाति की महिला थी, इसलिए नई जाति की तो गई कुल देवी। पहली बार वो पर्चा किस आदमी को दिया? मीणा जाति के व्यक्ति को। इसलिए वहां पे जो पूजा करने वाले हैं वो ज्यादातर लोग कौन है? मीणा जाति के लोग। लिखो नई जाति की कुलदेवी, क्लाइंट डेटी ऑफ नई कम्युनिटी, नई जाति या नई समाज की कुलदेवी, क्लाइंट डेटी ऑफ नई कम्युनिटी। नीचे लिख लो मीणा समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं, पीपल ऑफ मीणा कम्युनिटी वर्शिपर्स। मीणा समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं, पीपल ऑफ मीणा कम्युनिटी वर्शिपर्स। एक और लिख लो रानी सती, वैसे तो अपना पढ़ा हुआ है लेकिन 2-4 बातें और लिख लेते हैं। रानी सती। अगली माता जी लिख लो। इनका भी वास्तव में जो इनका मंदिर झुंझुनू में, मेला भाद्रपद अमावस्या, 2 बात बताई, वापस रिपीट मारो फटाफट ताकि याद रहेगा। वो ये लिखो मंदिर झुंझुनू, मंदिर झुंझुनू, मंदिर झुंझुनू, मेला भाद्रपद अमावस्या, मेला भाद्रपद अमावस्या, मेला कब लगता है? भाद्रपद। इनका नाम भी नारायणी देवी था। नाम क्या था? लिखो वास्तविक नाम नारायणी देवी, एक्चुअल नेम नारायणी देवी। तो दोनों, वो भी नारायणी माता है, ये भी एक प्रकार से नारायणी देवी है। वही अपने पति के साथ सती होते हैं। पति का नाम था तन धन दास अग्रवाल। क्या नाम था? लिखो पति, हस्बैंड बराबर लिखो तन धन दास अग्रवाल। तन मन धन होता है, अग्रवाल जिनका मन नहीं है, तन और धन रख, तन धन दास अग्रवाल, तन धन दास अग्रवाल। क्या नाम है बताओ देखे? तन धन दास अग्रवाल। दादी सती भी कहते हैं, लिख लो अन्य नाम दादी सती। सतियों की दादी है, सतियों की रानी है, बड़ी सती भी। तो अन्य नाम दादी सती। अब देखो दोनों सती माता है। ऊपर वाली नारायणी माता सती माता कौन सी जाति के हैं? नहीं। नीचे वाले सती माता ये कौन सी जाति के हैं? अग्रवाल। पति का नाम तंदन दास अग्रवाल, कौन सी जाति के? अग्रवाल। इसका मतलब सती माता हर जातियों में होते हैं, सती माता सब जातियों में होते हैं। एक लास्ट लिख लो अपने, माता रानी भटियाणी। सती माता एक साथ ही हो जाएंगे, ये भी सती माता ही, माता रानी भटियाणी। माता रानी भटियाणी। मंदिर लिखो बाड़मेर में जगह पड़ती है जसोल, मंदिर जसोल बाड़मेर। मंदिर कहां पर है? जसोल बाड़मेर। मेला लिखो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, मेला लिख लो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, 13th ब्राइट ऑफ भाद्रपदा, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। मंडे को पढ़ेंगे बाकी।